तो आज का एपिसोड थोड़ा सा 18 प्लस होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वो कई लॉन्डो की फैंटेसी लाइफ जी रहे हैं। वन एंड ओनली शेक्सपियर त्रिपाठी। थैंक यू। आई वॉज 18 और मैंने एक जॉब अप्लाई किया था बॉम्बे जाने के लिए क्योंकि मैं एक एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनना चाहता था। ऐसा फील होता है कि यार जब आप पॉर्न इंडस्ट्री में जा रहे थे, काश उस वक्त ये स्टेप आपने नहीं लिया होता, क्योंकि अभी आपकी लाइफ काफी डिफरेंट हो चुकी होगी सोशली। रिग्रेट एब्सोल्युटली नॉट। जब लोगों को मीट करता हूँ ना, वो आते सीधे गले लगा लेते हैं, किस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। सर, व्हाट डू यू फील अबाउट रेड लाइट एरिया? रियली में नीड है उस इंडस्ट्री में जाने की और वो कैपेबिलिटी भी रखता है उस टाइप से। तो क्या प्रोसेस होगा उस इंसान का उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए? पता चला उनका बेबी और हस्बैंड दूसरे रूम में ही बैठे हैं। ओह गॉड, आपके साथ कभी ऐसा होता है क्या कि कोई बड़े बिजनेसमैन की वाइफ जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने हस्बैंड से, कांटेक्ट करे और आपको पैसे ऑफर करे कि आ जाओ यार मुझे सेटिस्फाई कर दो? हाँ, हुआ है ट्रांजैक्शन। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बी रियल बस स्पॉन्सर्ड बाय होटल रिलायंस। मैं हूं धीरज और मेरे साथ हैं रोहन सरकार। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा 18 प्लस होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वो कई लॉन्डो की फैंटेसी लाइफ जी रहे हैं और लोग इन्हें इंडिया का जॉनी सिन्स भी बुलाते हैं। सो चलिए स्वागत करते हैं वन एंड ओनली शेक्सपियर त्रिपाठी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बी रियल बस के सेट बहुत पर। बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि शेक्सपियर त्रिपाठी, तो आपके क्या पेरेंट्स फॉरेन के थे या फिर ये नाम कैसे सूझा? सब इंडियन हैं। आई एम फ्रॉम उड़ीसा। ओके। मेरे पेरेंट्स इंग्लिश पढ़ाते हैं। माय डैड्स एन इंग्लिश प्रोफेसर। तो जब वो कॉलेज ज्वाइन किए थे, मेरी मॉम उनकी स्टूडेंट थी। ओके। तो जो बुक उनको इशू करना था लाइब्रेरी से, वो विलियम शेक्सपियर का था। अच्छा। उस टाइम पे वो लोग मिले, वो बुक उन्होंने मम्मी को दिया और फिर मैं आ गया। ओके सर। सो अभी सर आपका नाम शेक्सपियर त्रिपाठी है और काफ़ी सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में है, पॉर्न इंडस्ट्री, अपना जो रियल नेम है वो रिवील नहीं करते, पर आपने अपना रियल नाम ही रखा है। मैं भी थोड़ा शॉक हो गया था कि शेक्सपियर आपका रियल नेम है। आपने बुकिंग करवाया ना मेरा टिकट? हाँ, हम उस समय बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि भाई अगर बुकिंग कर रहे हैं तो क्या नाम उस पर डालना है। तो सर पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये पॉर्न इंडस्ट्री में सर आप कैसे आए? तो आई वॉज 18 और मैंने एक जॉब अप्लाई किया था बॉम्बे जाने के लिए क्योंकि मैं एक एयरलाइंस में कैबिन क्रू बनना चाहता था और उसमें 4 मेट्रोस में उसके टेस्ट एग्ज़ाम्स हो रहे थे, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड बॉम्बे। तो क्योंकि मैं भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा, तो कोलकाता वॉज क्लोजेस्ट। कोलकाता में मैं सिलेक्ट हुआ, फिर मुझे भेजा गया मुंबई फॉर ट्रेनिंग। आई जॉइंड द एयरलाइन और 6th फ्लाइट पे आई वॉज ऑफर्ड एन एड फिल्म। सो हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस था जॉब का, यू कैन नॉट अपीयर इन फिल्म्स एंड टेलीविजन। तो मैंने रिज़ाइन किया एकदम फिल्मी स्टाइल में। रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं मॉडल बनने जा रहा हूँ, स्टार बनने जा रहा हूँ। तो किया, फिर दे वर ऑल सरप्राइज क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग, सेफ्टी, फर्स्ट एड, सर्विस पार करना बहुत मुश्किल है। मैं सब क्लियर कर चुका। आई वॉज ब्राइट। फिर मैं मॉडलिंग में आया। मॉडलिंग मेरा बहुत अच्छा चला। आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स, अराउंड 40 टॉप कमर्शियल्स। होर्डिंग्स भी लगे थे मेरे मुंबई, ऑल ओवर इंडिया। फिर मैंने आउट ऑफ इंडिया भी बहुत शूट्स किए। फिर मैं टेलीविज़न करने लगा, फिल्म्स करने लगा। एक फ़िल्म भी की थी, शादी अभी बाकी है। फिर सीरियल्स कर रहा था, प्राइम टाइम शोज़। बट मुंबई में जो प्रॉब्लम है, आप लोग भी आर्टिस्ट हो, कभी ना कभी तो मुंबई आओगे ही, तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पे काम पाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। और हमारे लिए, क्योंकि हम मुंबई से भी नहीं हैं, वी आर स्ट्रगलिंग इन मुंबई। तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। वो जो मैंने वक्त गुजारा, पीजी में रहता था, पेइंग गेस्ट्स, 12-12 लोग एक साथ, एक टॉयलेट और 6 से 8 पानी आता था। बहुत स्ट्रगल मैंने किया। करते करते काम मिलता था बट कंसिस्टेंसी नहीं था, स्पॉटलाइट नहीं था। मतलब सब जानते थे बट फेम नहीं था। वही स्ट्रगल ज़िंदगी, सुबह उठो, भागो, ऑडिशंस दो, फिर वही करो, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, फिर पता चला कोई फिल्म स्टार का बच्चे को ऐड मिल गया और फिर हमें कोई सपोर्टिंग रोल्स, तो लीड्स, ऐसा सपोर्टिंग करते करते फिर मैंने कॉफ़ी शॉप में भी काम किया। मैंने कॉफ़ी शॉप खोला था, तभी लॉकडाउन लग गया 2020 में।
एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो और कोई अर्निंग सोर्स था नहीं, और वैसे भी काम पहले मिल नहीं रहा था, और ये जो OTTs थे, अडल्ट फिल्म्स, ये बहुत बूम कर रहा था क्योंकि सब घर पे बैठ के ये देखते थे। तो इसी के शूट्स होते थे, चुपचाप गाड़ी में लेके जाया जाते थे, शूट करके आते थे, सेम डे पेमेंट मिल जाता था। अच्छा। और मज़ा आने लगा, तो मैंने एक फ़िल्म ऐसे ही कर ली, सोशल मीडिया पे मुझे ऑफ़र हुआ, वहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। और मैंने नहीं सोचा था मैं इतना करूँगा, क्योंकि मुझे लगा लॉकडाउन एक्चुअली क्या हो रहा था, बोलते हैं अभी खुलेगा, नहीं खुल रहा है, खुलेगा नहीं खुलेगा, खुला फिर बंद हो गया, तो अनसर्टनिटी था। और उस टाइम पे मैं करते गया और बस मैं आ गया पॉन में। प्रॉन खाते खाते पॉन में आ गया। सर पहली बार जब मैं आपसे मिला तो पब्लिकली मैं आपसे मिल रहा था एयरपोर्ट में, तो मैं सोच रहा था कि मैं एकदम मिलूंगा और चिल्ला कर बोलूंगा सर आई एम योर बिग फैन, पर पब्लिकली मैं ये चीज़ नहीं बोल पाया। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक आपको पता होगा। सो सर आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार जब आप पॉर्न इंडस्ट्री में जा रहे थे, काश उस वक्त ये स्टेप आपने नहीं लिया होता, क्योंकि अभी आपकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट हो चुकी होगी सोशली, तो आपको कभी ऐसा थॉट आया था दिमाग में, काइंड ऑफ रिग्रेट? और कभी आप नहीं ले पाए एयरपोर्ट पे नाम, पर जब मैंने बोला ना मैं वॉशरूम में हूँ, तब 2-3 लोगों ने आके बोला सर बिग फैन, तो सेल्फीज़ लिए। जैसे मैं मुंबई से आया, वाया आया ना, मैं अलग अलग एयरपोर्ट से, हर जगह हर वक्त मुझे फैंस मिलते हैं, तो रिग्रेट एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं मेरे स्ट्रगल के, तो मुझे आई डोंट वांट टू गो बैक देयर। आई शुड ट्रैवल, आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बट आप एक खुददार इंसान हो, खुद करना चाहते हो, फैमिली से हेल्प नहीं लेना चाहते। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली मैंने पब्लिकली इसलिए नहीं बोला था आई एम योर बिग फैन, मुझे ऐसा लगा कि आप क्या रिएक्ट करोगे, नॉट बिकॉज ऑफ द पब्लिक एंड सराउंडिंग। हाँ, बट सर obviously sir I am meeting someone like you for the first time, so a lot of questions were arising in my mind, so that's why I was a bit आपने confused. फोन पे बोला था मुझे हाँ, I like your work and all, Yeah. तो मैं बहुत खुश अच्छा, हुआ था। लड़कियां जब आपसे मिलती हैं और आपको कहती हैं कि हम योर बिग फैन, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, तो फिर कैसा आपका रिएक्शन होता है वो उस टाइम कान में छुपके से बोलते हैं, या तो DM करते हैं, हाँ, या तो ऐसे देखते ही रहते हैं क्लब्स में, तो उनको थोड़ा झिझक होता है, बट बोलते हैं, पर वो लोग पता है कैसे स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन, पहले बोलते हैं गंदी फिल्में बनाते हो, करते करते फ्लर्टिंग स्टार्ट हो। बॉयज़ कैसे आते हैं अपना जो भी प्यार जो भी बोलते हैं, लड़कियां ऐसे मैंने देखी है आपकी फिल्में, क्यों बनाते हैं ऐसी फिल्में? तो देखा है मैंने तुम्हें जिम के मेंबर्स मेरे बोलते हैं बहुत दिनों बाद, मैंने तो देखी है तेरी फिल्म बहुत पहले से ही। ओ गॉड, मैं फ्लर्ट कर रहा था बहुत, स्टेप बाय स्टेप, वो सब देख चुके हैं, तो फीमेल्स भी बोलते हैं अच्छा लगता है। कई बार फैमिलीज होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड्स आके बोलते हैं मेरी वाइफ इज़ अ बिग फैन, उनको सेल्फी चाहिए। वाओ। तो ये होता है, फिर इट्स फनी कॉन्वर्सेशंस होते हैं, हस्बैंड वाइफ आके बातें करते हैं पार्टीज में, कि सोचो उनकी लव लाइफ थोड़ा डल, मुझे पता नहीं लोगों ने डॉक्टर बना दिया है, आई एम एन एक्टर बट अनऑफिशियली अनपेड डॉक्टर, पैसे भी नहीं दे रहे हैं बट फ्री में मेरा ज्ञान सब ले रहे हैं। अपना शादी में स्पाइस लाने के लिए सवाल पूछते हैं, फिर पोजीशंस, हस्बैंड का ये होता है हाउ टू लास्ट लॉन्गर, वाइफ अपना कुछ, यही चल रहा है। पार्टीज़ में मैं गया हूँ टू नेटवर्क, टू चिल, मैं बैठ के लोगों को एक कोने में लेके चले जाते हैं मुझे, बैठ के सब मुझे मेरा आधा घंटा। तो सर किसी की वाइफ जब आपसे डिस्कस करती है या कुछ भी बातें करती है, तो उनके हस्बैंड इनसिक्योर फील नहीं करते क्या? आई थिंक मेरा नेचर ऐसा है, आई डोंट पोज एज अ थ्रेट, मेरा काम ऐसा है, पीपल थिंक दैट आई एम लाइक अ थ्रेट, मैं शायद उसकी बीवी में मेरी नज़र है, बट एक्चुअली आई एम वेरी चिल्ड आउट गाय। मुझे लाइफ में इतनी मैंने सीन्स किए हैं, इतनी मेरे को स्टार्स रहे हैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, अभी ऐसा होता है कि मुझे अच्छा लगता है कोई किसी से मैं ऐसे ही कैजुअल बातें कर रहा हूँ, तो मोटिव मेरा सेक्सुअल होता है, मतलब होगा तो होगा ज़रूर, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू रूइन एनीबडीज मैरिज। तो मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मुझे वो लोग अपने घर पे बुलाते हैं, मेरे नंबर्स लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारे शहर में आओगे तो प्लीज़ कम एंड मीट, और यही सब होता है। वीडियोस तो देखे ही होते हैं। आप बता रहे थे कि आपने कई सारे एड्स भी किए। हाँ, 2-3 एड्स तो मैंने खुद भी देखे थे, जैसे धोनी के साथ भी थे, वरुण धवन के साथ भी थे। आई मीन द बिगेस्ट सिटी आया था जहाँ पे मैं लैंड किया, मेरा पहला एडमिन, जिसकी वजह से एक्चुअली मेरा फ्लाइंग करियर छोड़ा एज अ कैबिन क्रू,
हम्म, इट वाज बिकॉज ऑफ MS धोनी, क्योंकि उन्हीं के साथ मेरा कमर्शियल शूट था। हम्म, और जो बजट दे रहे थे वो मेरे पूरे एयरलाइन का महीने का सैलरी था, ओह। यहाँ पे एक दिन में मिल रहा था। तो मुझे तो लगा कि मुझे ऐसे ही और मिलेंगे, और हाँ। लोग थोड़ा चढ़ा देते हैं ना, अरे आप 18-19 के हो, आपको तो बहुत काम मिलेगा, आप तो अच्छा। बहुत कमाओगे, इनके साथ पहला लॉन्च है, फिर और मिला। और तभी मुझे एक्चुअली बहुत काम मिला, क्योंकि फ्रेश फेस को बहुत लोग लेते हैं। हम्म, तो मेरा पहला एड वाज विद द लेजेंड आइकॉनिक MS धोनी। हम तो आज भी ट्राई यही कर रहे हैं कि हम अपने शो को एटलीस्ट इतना बना दें कि सर हमारे शो पे आए। You never know. धोनी सर के हम भी बहुत बड़े फैन हैं, और Finger रोहन तो crossed. बहुत 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 बड़ा फैन है। खैर उसमें कोई चीज़ नहीं है। मैं मिल चुका हूँ, मैं सेल्फी ले चुका हूँ उनके साथ और शूट कर चुका हूँ। आई रिमेंबर मैंने अपने फादर को भी इनवाइट किया था। लकीली वो प्रोफेसर हैं, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में छुट्टी होता है ना, समर ब्रेक, तो समर ब्रेक में मुझे मिलने आए थे मुंबई। तो मैंने पापा को बोला, और पापा पता नहीं क्यों नहीं आ पाए, कुछ काम था। मेरी सिस्टर आई थी, माई सिस्टर टुक अ सेल्फी विद हिम। सो इट वाज अमेजिंग एंड इज़ वेरी चिल्ड आउट एंड ग्रेट मेमोरीज वर्किंग विद Okay. हिम। तो दोस्तों में कैसा रोल रहता है अभी आपका? Like, Sorry? जैसे दोस्त लोग आपसे मिलते होंगे, आपके दोस्त मिलते होंगे, तो ये चीज़ें तो ज़रूर डिस्कस होती होंगी कि भाई जो तू फैंटेसी लाइफ जी रहा है वो हम इमेजिन ही करते हैं बस। अभी दोस्तों में देखिए, मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया है। पहले मेरे फ्रेंड्स थे, अभी वो सब चले गए बिकॉज ऑफ माई अच्छा। वर्क। ओके। उन्होंने मुझे, दे डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स, और या तो दे हैव अनफॉलोड मी, मैरिजेस कर रहे हैं, दे आर नॉट इनवाइटिंग मी, वो एक गया। अभी मेरा सक्सेस देख के मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, मिलते हैं, फिर बोलते हैं यार तू तो बहुत इन्जॉय कर रहा है, रोज़ नई बंदियों के साथ, ये वो सब। तो वो है। फिर जो नए लोग आते हैं वो हमेशा यही एक बंदा मुझे जिम में बोलता है कि जितनी लड़कियों को हम जिनके बारे में हम सोचते हैं उनसे डबल ये रह चुका है, जो भी शूट कर चुका है। ऐसा मजाक करते हैं, तो चिढ़ाते रहते हैं। तो सर ये तो हो गई आपके दोस्त लोगों की बात। तो आपके जो पेरेंट्स है, फैमिली है, उनका क्या रिएक्शन है और उनका क्या थिंकिंग है आपके इस काम के बारे में? और लाइक जब पहली बार उनको पता चला था कि आप किसी अडल्ट इंडस्ट्री में हैं, तो फिर क्या चीज़ें हुई थी घर में? तो बहुत डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो भी सरप्राइज थे। लॉकडाउन में हम लोग सब साथ में थे मुंबई में, कि इसको इतना शूट कौन दे रहा है, जब इसको नॉर्मली नहीं मिल रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, रोता था कि काम नहीं है, मैं क्या करूं, अभी ये रोज़ कहाँ चला जाता है। सो दे वर लिटिल डाउटफुल, कौन तुझे इतने शूट्स दे रहा है। तो मैंने ना ऐसे हिंट देना चालू कर दिया था कि ऐसे बोल्ड फिल्म्स हैं, जैसे इमरान हाशमी, जॉन इब्राहिम ने कुछ फिल्में की थी ना, उनका एग्जाम्पल देता था। रणबीर कपूर ने सांवरिया में भी टावल गिराया था, और बेशरम में बम दिखाया था। बेफिक्र थी ना रणवीर सिंह की, उसमें भी उसका एक सीन था यॉट पे। तो मैं ये सब उनको भेजता था, देखो 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 ए लिस्ट। फिर रणवीर सिंह ने फोटो शूट किया था, आपको पता, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, ये सब मैं फॉरवर्ड करता, देखो देखो देखो। फिर पुरानी फिल्में भी आप देखोगे, हम लोग मतलब बहुत पहले की लेजेंड्स जैसे डिम्पल कपाड़िया, मंदाकिनी, सब ने भी किया है, तो उनकी फिल्में भेजता था, उनको बोलता था, तो वो समझते ठीक है ऐसा कुछ कर रहे हो। पर जब एक्चुअली उनको पता नहीं था, एंड ही इज़ अ प्रोफेसर, वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, तो किसी ने, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, उनके सब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह है। तो उनको किसी ने भेजा मेरा पूरा वीडियो, तो उनका मैसेज आया मुझे, आई वांट टू टॉक टू यू, आई एम डेवास्टेटेड। तो मैं समझ गया, ये पापा का टोन ऐसा, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, फटने वाली है मतलब। ओह गॉड, आई न्यू ऐसा आएगा आएगा, आज नहीं आया। और कोई था, वो पापा को थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था कि कुछ तो कर रहा है, बहुत वायरल जा रहा है। तो मैं समझ गया। आई रिमेंबर इट वॉज रिपब्लिक डे, तो वो किसी फ्लैग उद्घाटन पे बैठे थे, तो मैसेज किए मुझे। फिर मैं एक हफ्ता गया ही नहीं घर। अच्छा। तो मैं ऐसे जाता था, जैसे रात को सो जाते हैं 10:30 को, मैं जाता था, फिर सुबह चला जाता था। फिर लकीली तभी मेरी एक फ्रेंड आई थी मुंबई, उसके साथ होटल में रहता था, घूमता था, शूट वूट पे चला जाता था। फिर वो भी 3-4 दिन में उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। पहले क्या ना, मैं आता था ऐसे उनके रूम में जाता था, ऐसे हेलो मैं जा रहा हूँ, आया, शूट हो गई, तो पूछते क्या शूट कर रहे हो, ये सब पूछते। मैं कुछ झूठ में कुछ बोल देता था, एक किसिंग सीन था ऐसे, यू नो। तो ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ नॉट लाइक अ स्ट्रिक्ट डैड, ही वॉज स्ट्रिक्ट, बट अभी ही इज़ वेरी चिल्ड आउट।
तो जैसे ही वो समझ गए, उनका मैसेज आया, सी इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, ठीक है कोई बात नहीं, बट स्टे सेफ, बी केयरफुल, व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो ऐसा करते करते हमें एक अनटोल्ड कंक्लूजन होता है ना लड़कों का, पैक्ट, पीसफुली रहना है। फिर मम्मी भी बोलती थी जो भी करो सोच समझ के करो, खाओ पियो स्वस्थ रहो, टाइम पे सोया करो, बी केयरफुल। और तभी लॉकडाउन था, तो क्या होता था, मैं शूट से आता था, सारे कपड़े बैठ के मैं धोता था, क्योंकि इतना डर था ना उस टाइम। सूटकेस को भी मैं सैनिटाइज करता था। फिर हमारी बिल्डिंग्स में बहुत वो थे गार्ड्स वार्ड्स कि लॉक कर देते थे गेट को। रात को मैं आता था, वैन्स में निकलता था, लोग बैठे हैं तो वो लोग सब ऐसे मास्क लगा के ना ऐसा सब करते थे, बहुत प्रोटोकॉल में फॉलो कर। आगे मैं हल्दी पीता था, सब करता था मैं। ओके। तो सर आप अभी अपने फैमिली के साथ आई गेस रहते होगे, साथ ही में रहते हो, सब साथ में रहते और आप पब्लिकली भी अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो पब्लिकली। एंड सोशल मीडिया पर? देखो वही प्रॉब्लम है, मैं एक दुख रहेगा मुझे कि मैं अपनी फैमिली के कभी फ़ोटोज़ शेयर नहीं कर पाता। जैसे फादर्स डे है, जैसे अभी एनिमल मूवी आई थी, यू नो ऐसा लगता है आई कांट शेयर। जैसे मदर्स डे है, ट्रोलर्स बहुत ज़्यादा है, इन सब हाँ चीज़ को ट्रोल करने वाली पब्लिक बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली Toxic सर public. जो आप कह रहे थे अभी कि आपको इस बात का दुख है, आई थिंक लोग जब भी सक्सेसफुल होते हैं, पैसे कमाते हैं या फाइनेंशियली या मेंटली सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं, सो लोगों का एक ही मोटिव होता है कि वो अपने फैमिली को प्राउड कर सकें। yeah. बट कहीं ना कहीं आपका फील्ड ऐसा है कि आप सोशली अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स के साथ फोटोज नहीं डाल सकते, रिवील नहीं कर सकते। मेरी सिस्टर को बहुत इसका प्रॉब्लम होता है बिकॉज हाँ। शी इज़ वेरी एक्टिव। शी वॉज अ जर्नलिस्ट, फिर वो फिल्म एक्टर है, सोशल वर्क करती है, शी इज़ अ बिग टाइम कॉम्पियर, होस्टिंग बहुत करती है और उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, अराउंड 7 lakhs और समथिंग। तो उसको बहुत लोग परेशान करते हैं। राखी पर भी उसने फ़ोटो डाला था, उसको बहुत लोगों ने कुछ लिखा, तो मुझे बुरा लगता है, वो लगता है मैं कभी भी जैसे फैमिली फ़ोटोज़ नहीं शेयर कर पाता। तो सर जब आपको ये सारे किस्से सुनने को मिलते हैं कि आपके सिस्टर के साथ ऐसा हो रहा है या फैमिली कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है इस वजह से, आपके पैशन की वजह से, तो आप कभी ऐसा सोचते हो कि यार काश मैं इन सब चीज़ों को छोड़कर एक नॉर्मल काम करूं जिसकी वजह से मैं अपने फैमिली के साथ सोशली दिखूं। जो है दिखूं? ऐसा लगता है और कभी? एग्जाम्पल में आप लेके चल सकते हैं, लाइक सनी लियोनी का भी करियर ऐसा ही था। हम्म। जब वो इंडस्ट्री में वापस आई, लोगों ने एक्सेप्ट करा उनको, और आज के टाइम पे मैं मतलब ज़्यादा ट्रोलिंग कमेंट्स में नहीं देखता हूँ उनके भी सोशल मीडिया पे, और वो फैमिली के साथ अच्छे से रहती हैं। दैट इज़ वेरी सैड बिकॉज शी इज़ हाफ कैनेडियन और समथिंग, वाइट कम्प्लेक्शन है, तो बाहर काम किया बोल के शी इज़ लव्ड, और हमारा गवर्नमेंट बोलता है मेक इन इंडिया, और हमको ही वो रेशियली डिस्क्रिमिनेट करते हैं। इट इज़ सो सैड। बाहर के आप अडल्ट स्टार को आप इतना फिल्मों में लेते हैं, उनको इतने चांसेस देते हैं, उनको आप इतना, शी डिजर्व्स इट ऑफ कोर्स, शी इज़ वर्कड हार्ड, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, बट हम लोगों को बहुत वो किया जाता है, जैसे हम लोग दबाया जाता है, पाप कर रहे हैं, कुछ क्रिमिनल काम कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर, वी आर कंसेंटिंग अडल्ट्स, हम सब 18 एज के ऊपर हैं, सब अपनी मर्ज़ी से आते हैं, मजबूरी में आते हैं पैसे कमाने के लिए, बट ऐसे हमें फील कराते हैं। और लोग देखते हैं, आप कोई भी साइट पे जाएंगे, पॉर्न साइट्स पे मेरी फिल्में वहाँ वायरल जाती है, हम शूट भले आउट ऑफ इंडिया करते हैं बट कहीं भी तो वायरल जा सकता है। तो 90 मिलियन व्यूज़ हैं, कौन देख रहा है? भूत लोग देख रहे हैं, ह्यूमंस देख रहे हैं। मैंने एक रील बनाया अभी, इंस्टाग्राम रील, मैंने आपको बताया था, आपने देखा नहीं होगा। आप सोचिए कितना, आप मत बताओ कितने व्यूज़ हुए होंगे उस पर, एक रफली नंबर बताओ मुझे। 20 मिलियन, बहुत आप पीछे हैं। 302 मिलियन एक रील पर, 5 मिलियन फॉरवर्ड्स, अराउंड 3 मिलियन लाइक्स। फ्रेंडशिप्स डे पे बनाया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक टाइम पे वाज द हाईएस्ट, 286 मिलियन। वो भी ही वाज इन एन इनरवेयर, अपनी वाइफ या पार्टनर के साथ स्टीम या सोना में है, दोनों कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। आई हैड सरपास्ड हिम, सो पीपल आर वाचिंग। तो इतने व्यूज़ है, सब है, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट। अगर आपको अगर एडवाइस देना हो, अगर किसी को रियली में नीड है उस इंडस्ट्री में जाने के, और वो कैपेबिलिटी भी रखता है उस टाइप से, तो क्या प्रोसेस होगा उस इंसान का उस इंडस्ट्री में घुसने के लिए?
प्रोसेस देखो, मेरा तो प्रोसेस ये था कि मुझे ये फिल्में आई मेरे पास लॉकडाउन में। उसका कारण ये है कि मेरा तभी एक ब्रेकअप चल रहा था। अच्छा। तो मैं थोड़ा वो था, तो मैं थोड़ा नंगे पुंगे फ़ोटोज़ डालता था अटेंशन पाने के लिए। तो अच्छा। मेरे सारी फ्रेंड्स देखते थे, लड़कियां बोलती वाह हॉट वाट, तो हमारा चैटिंग स्टार्ट होता था। तो उससे क्या हुआ, लोगों ने, क्योंकि मैंने थोड़ा टेलीविज़न एड्स किया था, तो उस ऐप्स को लोगों ने टैग किया कि कास्ट दिस गाय, ये काफ़ी बोल्ड है। तो मुझे मिला ये फिल्म्स। मुझे भी नहीं पता इसका प्रोसेस क्या होता है, तो मैंने तो आधे लोगों को फेक समझ के रिप्लाई नहीं दिया। फिर एक था जो एक रेप्यूटेड OTT था, जिसके अच्छा। बहुत फॉलोअर्स थे और एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है इंडस्ट्री में, उनका OTT था। बहुत सारे लोगों को मैंने उस पर देखा जिन्होंने काम किया है, और मैंने नेट पे चेक किया कि एक्चुअली में दे आर वर्किंग। और जो रोल था वो एक फोटोग्राफर का था, हीरो का था। अभी हर कोई हीरो बनना चाहता है, मिलता आपको भाई का, दोस्त का रोल, पर बनने तो सब हीरो आते हैं ना, जैसे मैं। तो मैंने जैसे स्टोरी पढ़ा, छोटा सा म्यूजिक क्लिप था, ऐसे आपका एंट्री पूरा स्क्रिप्ट होता है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो मैंने फिर उन्हें छोटा मोटा कुछ एडवांस भेजा, बोला यहाँ शूट कर रहे हैं। मैंने उनका देखा मेकिंग, BTS वगैरह, मुझे लगा नॉट बैड, लेट्स ट्राई। ऐसे में गया। तो प्रोसेस मैं बताऊँ, आई वॉज इन्वाइटेड इन टू दैट इंडस्ट्री। मुझे न्योता आया था, मैं गया। आई एक्चुअली डोंट नो इसका प्रोसेस। देखिए अभी तो बहुत OTTs है, रिनाउंड OTTs है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, आपका प्रोफाइल भेज सकते हो, क्योंकि उनके जो टीम होती है उनको चाहिए नए कलाकार, तो वो देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो बुलाएंगे। पॉर्न में भी ऑडिशंस होते हैं क्या? एक्चुअली आई थिंक ऑडिशन, धीरज भैया इज रियली इंटरेस्टेड। आई कैन सी दैट। बस मैं अपने पब्लिक के लिए पूछ रहा हूँ, उनके सवाल आया मेरे पास। ऑडिशन आई डोंट थिंक सो। आपका सिर्फ देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, यू नो शाय, 2-3 लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक एन इंटरव्यू। हाँ, मतलब देखिए उसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट्स, जो वेब सीरीज़ होती हैं उसमें स्क्रिप्ट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उनका जो टारगेट वो पूरा करना होता है। तो वहाँ इम्प्रोवाइजेशन बहुत चलता है, जो कि एक्टर को आनी चाहिए। मेरे आधी फिल्मों की स्टोरी तो मैं ही बताता हूँ, तो आप अलर्ट, तो वो वही देखते हैं कि 2 लाइन बोल पाता है क्या, यही देखते हैं, ठीक ठाक थोड़ा प्रेजेंटेबल है। देखिए ऐसा नहीं कि आपको यू हैव टू लुक लाइक रणबीर कपूर, आप थोड़ा, मतलब यू कैन लुक एनी, तो आपको कुछ और कैरेक्टर दे देंगे, एनी जॉब जो आपको फिट हो, क्योंकि उनको चाहिए कॉन्फिडेंट फेसेस एंड बॉडी। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, 6 पैक एब्स, ऐसी बॉडी, ऐसे लुक्स, कुछ नहीं है। यू कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव टू फिट इनटू सम कैरेक्टर। कुछ तो आपको देख के उनको लगेगा हाँ कुछ सेक्स अपील होनी चाहिए, फिर डायलॉग्स बोल सकते हैं वो, यही देखते हैं। मींस लुक डजंट रियली मैटर। नहीं यार रोहन, एक डायलॉग से मेरे को एक चीज याद आ रही है। आपका एक डायलॉग मैंने सुना था कि जितना सजोगी उतना बजोगी। तो ये डायलॉग्स लिख कौन रहा है आपके इंडस्ट्री में? मैंने खुद। ये खुद अच्छा। लिखा आपने सर? आपने खुद लिखा? तो क्या हुआ, उस दिन हमने एक फिल्म कंप्लीट कर दिया, उसमें मैंने अपना 100% दे दिया, वो शूट हो गया, सब हो गया, फिर नहा धो के फिर दूसरा हम स्टार्ट करने लगे। तो अभी समझ में नहीं आ रहा था स्टोरी क्या है, क्योंकि उसका लुक उसमें भी सेम था, वही इंडियन चूड़ी, पायल, साड़ी, जो भी ब्लाउज था, तो उसको हमने बना दिया। उसमें मैंने कुछ बोल दिया। अभी दूसरे में क्या बोलूँ मैं, तो उसमें था वो दूध लेके आती है और शी इज ड्रेस्ड अप, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, पता नहीं, आई एम शेक्सपियर आफ्टर ऑल ना, कुछ तो कला है मेरे अंदर। पोएम नहीं तो ऐसा नहीं, कला कुछ नहीं सर, बहुत कला है। कलाकार आदमी है भाई। कलाकार हो सर आप। तो मैंने उसको देखा, कैसी लग रही हूँ मैं, सीन था, मैं बोला बहुत सुंदर सजी हो, जितना सजोगी उतना बजोगी, पता है ना। ऐसे ही निकल गया। तो मैं जब ये बोल रहा था ना, यूनिट में ऐसे ही लोग होते हैं, इससे भी ज़्यादा, तो सबके मुंह पे स्माइल था। तो हम देख रहे हैं ना रिएक्शंस, अभी मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं यहीं भी देख रहा हूँ, मुझे वहाँ से रिएक्शन समझ में आ रहा है कि एवरीबडी इज़ लाइकिंग इट। ऐसे ऐसे 2-3 और निकल गए, ये बहुत पॉपुलर हो गया, इसमें मीम्स बने और हर सेट पे बोलने लगे। मुझे आई शुड पुट अ कॉपीराइट, बट सबके लिए है, तो ऐसे ही निकल गया। सर ये सारी जितनी भी बातें हुई अभी तक, कहीं ना कहीं ज़्यादातर अभी पॉजिटिव चीज़ें आपने बताई कि जो अर्निंग है, या जो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं आपको DM करते हैं, बट कुछ
डार्क साइड के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में अभी एक न्यूज़ आई थी कि नूर मालाबिका, आई गेस उनका नाम था, शी वॉज अ अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस, सो उन्होंने सुसाइड कर लिया, और उनके सुसाइड करने के बाद उनके माता पिता, पेरेंट्स, कोई नहीं आए उनके अंतिम संस्कार के लिए। सो मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर। नूर मालविका के बारे में मैंने सुना था जी। कि वो बहुत इन डिमांड एक्ट्रेस है। उनसे पहले भी उन्होंने अमेजोन सब पे आई थिंक बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कुछ फिल्म्स किए थे। वेरी ट्रैजिक। बट मैं एक बात बताऊं, सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी ऑल्सो टुक हर ओन लाइफ। उन्होंने भी सुइसाइड किया था। वो इस इंडस्ट्री से भी नहीं थी। तो इनफैक्ट उनकी सिर्फ एक ही छोटी बहन थी। शी वॉज 16 years old. शी वॉज फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो जब शी पास्ड अवे, आई एम स्टिल फीलिंग वेरी इमोशनल, वी डिड अ क्रिमेशन। शी वॉज जस्ट डिप्रेस्ड, शी हैड अ डॉग। वो थेरेपी के लिए भी जाती थी, टू गो टू साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल, बट शी वॉज गोइंग थ्रू समथिंग एंड शी हैड कॉल्ड मी द डे शी पास्ड अवे। आई रिमेंबर वो था August 30th शी टुक हर लाइफ। तो मेरे मम्मी डैडी मैं हम सब उसको जाके जलाए थे। तो आई थिंक इंडस्ट्री डार्क है इन दिस वे कि मैंने जितना देखा है, लोग इस इंडस्ट्री में एक ही मकसद से आते हैं, 2-4 पैसे कमाने के लिए। जैसे उनको मिल जाता है वो चले जाते हैं। मैं, क्योंकि मेरा क्या है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स आर एल्डरली, हम लोग और कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते। हमने सब कुछ उड़ीसा में सेल करके मुंबई में सब हम हैं। तो मुझे उसी बॉम्बे में काम करना पड़ेगा। और मैं इतना फेमस हो गया हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे टेलीविज़न फिल्म से काम नहीं मिल रहा है। अभी आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ा स्टारडम है, बट उस टाइम मुझे नहीं आ रहा था। जब मैं लॉकडाउन के बाद आई वांटेड टू गो बैक टू फिल्म्स एंड टीवी, मुझे बहुत सारे शो से निकाला गया। तो मुझे यही करना ही पड़ेगा, वरना आई हैव टू सिट एट होम एंड स्टार्व। तो इसीलिए मैं इसमें कंटिन्यू किया। तो उस मेरे टाइम के आप देखेंगे कुछ एक्टर्स तो हैं अभी भी, बहुत छोड़ दिए हैं इंडस्ट्री को। जिसके साथ मेरा पहला शूट था, शी लेफ्ट, सब निकल गए। एक के बारे में आप पूछ रहे थे आज, वो भी चली गई। एक इनको बहुत पसंद है, जो वो दोस्त हैं वो है नहीं, उनको भी, तो सब चले गए। सर आपके साथ सबकी जोड़ी बहुत अच्छी सुपर हिट लगती है। मुझे आप जिस वीडियो में रहोगे सर, वो जोड़ी अच्छी लगेगी। How sweet. एंड सर मैं ये पूछूंगा आपसे कि ये जो सेक्स सीन्स होती हैं, जितने भी आप पॉर्न वीडियोस बनाते हो, इज इट रियल? मतलब इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, किस तरह से इसे आप शूट करते हो? तो देखिए, जो इंडिया में शूट्स होते हैं वो स्टोरी बेस्ड फिल्म्स होती हैं, लाइक वेब सीरीज होती हैं 2-3 एपिसोड्स के। उसमें सब फेक होता है। उसमें सिलिकॉन करके आते हैं लेडीज़ के, पैड आता है, वो एकदम जैसे कटलेट खाते हैं ना हम लोग, वैसा होता है, स्किन कलर का, सिलिकॉन मटेरियल का, वो चिपकाते हैं निपल्स पे, ठीक है, और हाथ रखते हैं। जैसे आपने एनिमल मूवी देखा होगा, तृप्ति डिमरी और रणबीर कपूर का एक शॉट था, उसने हाथ रखा था, वैसे ही सीन्स होते हैं। सजेस्टिव सेक्स उसे कहते हैं। और अंडरवेयर निकाला नहीं जाता बिल्कुल, ना लड़के का ना लड़की का। और लड़कियों का डबल पैंटी रहता है। तो ऐसे अगर दिखा रहे ना वो पैंटी निकाला गया, एक्चुअली अंदर उन्होंने एक और स्किन कलर का पहना है। All about camera angle. हाँ, सब चीट शॉट्स होते हैं, ऐसे रखते हैं। तो अंडरवेयर मेरा भी मोड़ दिया गया, या तो थॉन्ग पहना दिया। मेरे पास तो कलेक्शन है अंडरवेयर के, मतलब 100 तो होंगे। तो ऐसे मोड़ के हम वहाँ पे हाथ रख दिए, ये कवर्ड है। या तो अगर वो फ्रंटल है तो उसने अपना बॉडी मुझसे चिपका दिया। तो कैमरा पे क्या लग रहा है, फुल न्यूड है, फुल मजा चल रहा है, अंदर गया, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। कभी कभी कैमरा के लिए वो वहाँ है, हमें यहाँ से हम्पिंग शॉट करें, क्योंकि वो कैमरा एंगल है। तो सब फेक होता है। और पूरा यूनिट इससे भी बड़ा होता है, ऑलमोस्ट लाइक दिस। बहुत सारी लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, स्पॉट बॉय सब होता है। तो सर इतने सारे लोगों के सामने आप इस तरह के सीन्स करते हो, तो किसी तरह का आपको कभी, मतलब शर्म? मुझे तो मजा आता है। आपने कभी ओरिजिनल पॉर्न वगैरह तो करा है ना, तो हाँ, वो तो चीज के मैं रिगार्डिंग आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इंडिया में ऐसे हो गए स्टोरी बेस्ड जो इरोटिक फिल्म्स जो OTTs पे आते हैं, जो आप देखते होंगे, उसमें सिर्फ डायलॉग्स थोड़े होते हैं, डबल मीनिंग वाले, वो ज्यादा होता है। फोर प्ले लंबा होता है। हम्पिंग शॉट में तो हम तकिया रखते हैं बीच में, टावल रख देते हैं,
कभी कभी नहीं रखते, अगर नई लड़की है मैंने कभी काम नहीं किया है तो मेक हर फील कंफर्टेबल हम रखते हैं। और हंसते हैं हम, आधा टाइम तो मुंह उस तरफ करके हम हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। और बस ऐसा बनती है फिल्म। फिर उसके बाद आता है जो अनसेंसर्ड होता है। अनसेंसर्ड में क्या होता है, आप फुल न्यूड हो सकते हो बट आपके प्राइवेट पार्ट्स दिखाएंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ एक ऐसे सजेशन रहेगा, दूर से शावर में खड़े हैं दो इंसान नंगे, बट उसमें भी रियल कुछ अंदर नहीं जाता, सिर्फ दिखता है न्यूड है, पर न्यूड होते हैं हम लोग। और जो हम बाहर जाके शूट करते हैं, जो XXX जो मियाँ बोलते हो, वो तो उसमें क्या है, जो है वही है, उसमें कुछ छुपा नहीं सकते, सब दिखाना पड़ता सर है। अभी आपने कहा आप जितने भी शूट करते हो पॉर्न वीडियोस या जितने भी अडल्ट वीडियोस हैं, मैंने एक्ट किया है, आई हैव नॉट मेड देम। पूरी टीम होती है तो जिन आई हैव जस्ट एक्टेड इन देम, यही बोलूँगा मैं। तो या तो सर आपने कहा अभी मुझे बहुत मज़ा आता है, सो सर आपका ये पैशन है और कहीं ना कहीं आप लगभग रोज भी आपका लगातार भी शूट हो सकता है, लगातार भी आप शूट के लिए जा सकते हो। और तो जब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप शूट करते हो और यू हैव अ सेक्स सीन्स, सो आप इंजॉय करते हो या कभी ऐसा भी होता है कि यार बहुत हो गया यार, बहुत कर लिया? नहीं, ऐसा होता है? सेक्स इज लाइक शेविंग, रोज करनी पड़ती है। ओह, मेरा तो साइकिल होता है। सर रोज आप शेविंग रोज करते हो? इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग। अच्छा। तो जब मैं कैबिन क्रू था तो रोज कर रहा था, रोज आ जाते ना ग्रोथ, उसी तरह। बोर्डम तो नहीं होता, कभी कभी इरिटेशन होती है। जैसे उन लोग कभी कभी क्या होता है, यूनिट को नहीं पता कि उनको बनाना भी क्या है, पर बनाना है इतने सारे, क्योंकि वो टारगेट पे है, तो वही चीज़ें हम करते हैं, तो इरिटेशन होता है। अगर यूनिट जैसे हम कर रहे हैं, कट बोलते हैं ऐसा, जैसे उनको कुछ चाहिए, कुछ शॉट मिला नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, आवाज़ नहीं आ रही, कुछ दिखा नहीं, लाइटिंग ठीक नहीं, ऐसा। अदरवाइज आई डोंट थिंक, आई नेवर गेट बोर्ड, क्योंकि आई टेल यू, मेरे पास राइट नाउ अभी तो थोड़े बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे पे बन रही है, रियलिटी शोज़ के ऑफर्स आए, पॉडकास्ट हो रहे हैं। पहले एक वक्त था सिर्फ यही करना था, वरना आई हैव टू सिट एट होम, क्योंकि फिल्म्स टेलीविज़न से मुझे निकाला गया। 2 वेब सीरीज़ थी जो मैंने ऑलमोस्ट साइन कर ली थी, उन्होंने मेरे बारे, आजकल तो सब गूगल पे है, हर एक्टर को साइन करने से पहले थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। तो उसके बाद मैं समझ गया ये दिस और नथिंग एल्स, तो मैंने 100% दिया। जैसे अभी बज़ हुआ, वैसे अगर कुछ होता है तो हम लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर से आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। और लड़की तो चलो शीज़ वो मूड में है नहीं है, कुछ भी एक्ट कर सकती है, मतलब उसको बहुत मज़ा आ रहा है, बट आदमी कांट डू दैट ना, यू हैव टू शो योर इरेक्शन। और मुझे लगता है जब ऐसी फिल्में बनती है, या तो रियल हो फेक हो, सब पहले लड़के का अंडरवेयर देखते हैं कि इसका खड़ा हुआ क्या, फिर जाके बातें करते हैं। और मुझे दिख रहा है, मतलब आई कैन सी पीपल गिगलिंग एंड नोटिसिंग कि हो गया, फुल मूड में है, अरे उसको ढाल दिया क्या, ऐसा ये से सुनाई भी दे रहा है मुझे। तो ये बहुत होता है, तो ये है। बट आई डोंट थिंक आई गेट बोर्ड, क्योंकि मैं जो भी काम करता, मैं जब टेलीविज़न करता था 8-9 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसमें भी मैं 100% देता था, 10 मिनट पहले पहुंचता था। फिल्म्स में भी वर्कशॉप्स होती हैं, एड्स में भी हमारा प्रोसेस होता है, अभी इसमें भी। तो मैंने जो भी किया है 100% देखिए ही किया है। शूट्स वगैरह में वाइग्रा वगैरह का भी यूज़ होता है क्या, लाइक मेडिसिन वगैरह? मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, इरेक्शन नहीं, मैं कुछ नहीं करता। आई एम वेरी ऑर्गेनिक बाई नेचर, बहुत आयुर्वेद फॉलो करता हूँ, तो मेरा डाइट बहुत अच्छा रखता हूँ मैं। आई यूज़ अच्छा खाता हूँ, मैं घर का खाता हूँ, जैसे आप देख रहे हो, वो चीज़ देखी मैंने। प्लास्टिक अवॉइड करता हूँ, तो ये सब इट हेल्प्स। सोना का आई ट्राई टू कैच अप ऑन माई स्लीप, 2 घंटा का पावर नैप, माइंड क्लियर रखता हूँ मैं, तो उससे इट इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस, आपका स्टैमिना। सर तो अच्छे सेक्स के लिए क्या डाइट होना चाहिए? कार्ब्स अवॉइड करना चाहिए। कार्ब से आपको क्या होता है, कार्ब्स आर गुड, बट आपको थोड़ा आलस आएगा उससे। और कभी भी सेक्स के लिए पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए। दूसरी बात, शुगरी अवॉइड करना चाहिए, शुगर जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाए। जैसे कॉफ़ी है, मैं पी रहा हूँ, सिप कर रहा हूँ, जैसे हमारे नेचुरल डाइट, जैसे आई टेल यू, कड़ी पत्ता, लहसुन, अदरक, जीरा, मेथी, दीज इंक्रीज योर स्टैमिना, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका स्किन, आपका ब्लड फ्लो, क्योंकि इट्स माइंड, इट्स ऑल नर्व्स।
माइंड में कमांड जाता है, कमांड जाएगा तो वहाँ पे जाएगा, वहाँ मूड बनेगा, तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। सर ऐसा भी कहा जाता है कि सेक्स से पहले अगर आप किसी तरह का ऐसा पॉर्न इंडस्ट्री में भी कहा जाता है कि जितनी भी Alcohol? एक्ट्रेसेस होती हैं या एक्टर होते हैं वो लोग नशे भी करते हैं, हाँ, लाइक alcohol. अल्कोहल यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ड्रग्स भी यूज LSD करते हैं। and all हाँ for सो for long lasting sex and अब मैं बोलूँ लड़कियां तो वो लोग कितने सारे तो वर्जिन्स होते हैं, हम्म, उन्होंने कभी सेक्स किया ही नहीं, वो कहाँ से लाएंगे ये सब? प्रोडक्शन इतना गरीब, वो कहाँ से ड्रग्स लाएंगे? तो हम आउट ऑफ इंडिया शूट कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे खाए पिए शूट करके जाना है, ये सब। अल्कोहल बियर अल्कोहल बियर होता है बट मेरे सामने मैं तो पीता नहीं, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, okay. तो मुझे वैसे नशे की ज़रूरत नहीं है। अब आप पार्टी लगाओ मैं ऐसे ही डांस कर लूँगा, लोग बोलते यार तू कैसे एंजॉय कर रहा है पार्टीज़ में, तू दारू नहीं पीता, पता नहीं कुछ हो जाता है मुझे एंजॉयमेंट म्यूजिक के लिए से। तो सर पैशन भी है आपका। हाँ, और कुछ ना कुछ एक फोकस आपको करना पड़ेगा, हाँ ये मेरी टारगेट है। Enjoyment a profession. हाँ, मेरा प्रोफेशन ही वही है, बट उसमें भी एक कला है। इट्स लाइक यू, अगर वो सोचो सुंदर भी नहीं है तो आप उसकी कुछ सुंदरता निकालना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसी है, फिर धीरे 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 बहुत अच्छा सीन बनेगा। सर एक चीज़ मैंने आपसे सीखी है सर, क्या? आई डोंट नो आई शुड, मतलब ऑनेस्टी के साथ मैं बता रहा हूँ जी सर, आपने अभी तक एक बार भी अपने प्रोफेशन के बारे में ये नहीं बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इरिटेट हो जाता हूँ या मैं थक जाता या हूँ। regret यू होता आर है या ऑलवेज कुछ भी। प्रेजेंटिंग योर पैशन एज कि नहीं यार मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आई थिंक इसीलिए आपको पॉर्न स्टार का नाम दिया गया है। जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत देर से कि जी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब आप पहली शूट कर रहे थे अपनी पॉर्न वीडियो की, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और क्या परफॉर्मेंस का प्रेशर आया था? लाइक इतने लोग हैं, क्रू मेंबर्स हैं वहाँ पे, कैमराज इतने सारे लोग हैं और वो आपको जज कर रहे हैं। तो आई टेल यू, हाँ। तो मैं पॉन में डायरेक्टली नहीं आया, मैं पॉन से पहले Process. जो बीच वाला मैंने बोला था ना Process. अनसेंसर्ड, उसमें हम कई बार रियल करते थे। अच्छा। क्योंकि लड़की आपको पसंद कर रही है या आपके दोस्त है, आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एक कनेक्शन है, तो उसमें कर के ना, और टीम वही रहता है घूम फिर के। लॉकडाउन में कहाँ से नए नए लोग आएंगे बताओ? तो वो कॉन्फिडेंस तो हो ही गया था, कैमरा के सामने में खुल जाता था। और मेरा जो ब्रेकअप का वो था अग्रेशन, याद है वो वेटर आज बोल रहा था कैसे वो दुखी है क्योंकि उसके पास लड़की नहीं है, और मुझे तो सजाया, उनको नहला के सजा के मेरे पास भेजा जा रहा है। अभी मैं अगर पुराना प्यार के बारे में बैठ के रोऊंगा तो कैसे ज़िंदगी जीऊँगा? तो मुझे आई एम वेरी लकी, मुझे राइट टाइम पे ये मिला। मैंने बोला ना, आई गॉट इट, आई वॉज इन्वाइटेड, तो मुझे जब मिला आई मेड गुड यूज़ ऑफ इट। तो मैं पुरानी चीज़ें भूल के आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन व्हाट आई हैव, नॉट व्हाट आई हैव लॉस्ट। सर आपने अभी कहा आपका ब्रेकअप हुआ था, तो मैं आपके फ्लैशबैक्स तो फिर से ताज़ा नहीं करना चाहता, फिर भी मैं यही पूछूंगा कि आप रिलेशनशिप में थे, किसी रीज़न से वो ब्रेकअप हुआ, एंड अब इस इंडस्ट्री में आने के बाद किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए? छोटे मोटे होते रहते हैं, लगता है कि ये शायद आगे जाएगी, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर अभी मैं कैसा हो गया ना, पहले मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था कि चलो लड़की है, अभी मुझे जो चाहिए मुझे तो यही चाहिए, मैं तो ऐसा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं दारू नहीं पीता, मैं स्मोक नहीं करता, तो आप मेरे सामने पियेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है पैसिव स्मोकिंग से। तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़। आप दारू पी के यू कांट मिसबिहेव विथ मी, आप बहुत सारी वो हो गया, फ़िल्टर्स आ गए हैं अभी, तो वो कोई क्लियर ही नहीं कर पा रही। जैसे एग्ज़ाम होता है ना यूपीएससी का, वैसा मेरा एग्ज़ाम कोई क्लियर ही नहीं कर पा रही है, तो वो बढ़ता है, फिर कहीं से हम लोग फिर अलग हो जाते हैं, क्राइटेरिया मैच नहीं हो पा रहा है। और मुंबई जैसे सिटी में आपके पास यू आर सराउंडेड बाय गुड लुकिंग यंग ओल्ड वट एवर, यू आर सराउंडेड बाय पीपल। आप जिम जाते हो, आप क्लब्स जाते हो, आप कैफ़े जाते हो, आप सिनेमा हॉल जाते हो, आपको मन बहलाने के लिए बहुत कुछ है। फिर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आप रोज़ तो नहीं बोलूँगा बट नए नए लोगों से मिलते रहते हो, हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, तो कनेक्शंस, हमको वो टिंडर विंडर की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वी आर मीटिंग रियल पीपल। आप चाहो तो यू कैन मेक ए रियल कनेक्शन ऑन सेट। तो फिर जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही, यू अवॉइड देम, यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ योर प्लेजर। तो इसलिए, और वो जो, और मेरा इतना कुछ मुझे चाहिए मेरे पार्टनर से,
एवरीबडी इज़ ह्यूमन, कोई 100% तो है नहीं, मैं भी 100% नहीं हूँ, तो बात नहीं बन पाती। आप अपनी फीमेल जो को एक्ट्रेसेस होती हैं उनको कंफर्ट कैसे करते हैं? शूट से पहले तो अगर आप किसी अननोन के साथ पहली बार मिल रहे हैं और आपको पता चलता है कि लाइक शूट होने वाला है और न्यूडिटी एंड ऑल, फिर वो कंफर्ट कैसे लाते हैं आप? कभी कभी हमारा कैसे होता है कि मेरा प्रायोरिटी लाइफ का यही होता है, आई रिस्पेक्ट वीमेन, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ मदर, तो आई हैव टू मेक हर फील कंफर्टेबल। तो मैं पूछता हूँ, मैं तो पहले उनको बैठ के ब्रेन वॉश करता हूँ, क्यों आई हो तुम इस इंडस्ट्री में, क्यों ये सब कर रही हो, तुम देखने में भी ठीक ठाक हो, हीरोइन नहीं बन सकती तो बहन का रोल तो मिल ही जाएगा तुम्हें, साइड रोल मिल जाएगा, चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैं उनको पुश करता हूँ, गो अवे गो अवे। दे लाइक नहीं मुझे करना है, मुझे पर डे चाहिए, आई वॉन्ट। दे आर लाइक सर क्यों आप मुझे इरिटेट कर रहे हो, मैं तो आपकी फ़ैन हूँ, आपका फ़ोटो दिखा के मुझे बुलाया गया है, आपके वीडियोस भेजे, मैंने बोला हाँ मैं करूँगी तो इसके साथ करूँगी, और आप ही मुझे बोल रहे हो मत करो, मैं ऐसा हूँ। तो उसमें दोस्ती होती है, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी होता है ना बॉन्डिंग हो गई इंस्टेंटली, जैसे आपने मुझे बात किया इंस्टेंट हो गया है ना। कभी कभी वक्त लगता है, तो मैं और एफर्ट नहीं डालता, छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली कैमरा के सामने हमें काम करना है, यहाँ हम शादी करने तो आए नहीं, तो वो छोड़ दो। अगर हो रहा है तो उसको करो, समझो, उनका ध्यान रखो, उनको खाना पीना देखो, उनको क्या चाहिए। शर्मीले लोग होते हैं तो उनसे थोड़ा बात करो, मेक देम कंफर्टेबल। और जैसे पैकअप में उनसे और कुछ नहीं होता तो उनको अच्छा लगता है कि ये लड़का प्रोफेशनल है, तो वो खुद आते हैं मेरे रूम में, मुझसे बात करते हैं, बैठते हैं, नंबर मांगते हैं, या तो नंबर नहीं ले पाए तो बाद में डीएम करते हैं। तो आई ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग। अगर सोचो किस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चिल्लाना नहीं, उनको समझाओ और कान में बोलो, जैसे हाइजीन ये सब बहुत कायदे से बोलना पड़ता है। ये तो मैं खुद ही टावल में, ऐसा ही मेरा सेट पे भी बैग होता है, उसमें लौंग, इलायची, डिओड्रेंट, वेट वाइप सब होता है। जैसा कुछ लगा मैं ही सब कर रहा हूँ मैं, और अरे इसको कराओ ऐसा मैं नहीं बोलता, मैं ही कान में जाके तुम नहीं नहाई ना, तो चलो 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 बाथरूम में मैं जाके गीज़र ऑन करके उसको नहला के, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये सब होता है। जैसे हम ठंडी ठंडी कंट्रीज़ में शूट करते हैं पहाड़ों पर, सुबह सुबह कौन नहाएगा, तो नहाती नहीं, तो मैं गीज़र ऑन करके पानी चलाए, गर्म पानी आ रहा, आओ आओ आओ, तो आओ मतलब नहाओ। अच्छा अरे मुझे जो करना है मैं कैमरा के लिए करता हूँ, कैमरा के लिए रखता हूँ। उसके बाद हुआ तो हुआ, उससे पहले मैं नहीं करता, क्योंकि वो गर्मी ना चला जाए, अनलेस एंटिल शी इज़ योर फक बडी और व्हाटएवर। तो नहलाता हूँ, खड़ा रहता हूँ, टावल देता हूँ, तो धीरे 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 दे स्टार्ट लाइकिंग। और उनको लगता है, उनको क्या, लोग सोचते हैं ये इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, यहाँ सबके साथ सोना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादातर जो हमारी डायरेक्टर्स आर विमेन, औरतें बनाती हैं फिल्में, प्रोड्यूस करती हैं, डायरेक्ट करती हैं, तो बहुत कंफर्टेबल होते होते हो जाता है। बाद में तो वो जोक मार रहे हैं, हम लोग बैठे हैं लड़के चुपचाप, वो लोग कट हो गया, वो टावल भी नहीं डाल रहे, हम तकिया लेके बैठे हैं, वो तो ऐसे ही बैठे हैं, इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं। सर अभी आपने काफ़ी सारी बातें कही हैं, बट सर मैं यही पूछूंगा कि सर डू यू क्राई समटाइम्स? इन अ लॉन्ग टाइम आई हैवंट। मैं फिल्में देख के आई क्राई, और रो रो के आई बिकम वेरी पत्थर नाउ। तो लास्ट टाइम आप कब रोए थे? लास्ट अभी एक बुरा हादसा होने वाला था, रियल लाइफ बैड इंसिडेंट गोवा में। उस वक्त आई वाज लिटिल शेकन, एक्चुअली समबडी वाज ट्राइंग टू अटैक मी। ओह तो एक्चुअली वो हमारी गलती थी, लास्ट डे था तो हमने स्कूटर लिया था, क्योंकि हम कार में घूम रहे थे, वो फील नहीं आ रहा था गोवा का, तो समबडी ट्राई टू अटैक मी। और स्टेटस हम डालते बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन? आई थिंक सो। तो फॉलो करते, और मेरे साथ एक लड़की भी थी, तो समवेयर आई फेल्ट थ्रेटेंड और ना सेफ्टी, तो आई थिंक बोथ ऑफ अस क्राइड। मतलब सर आपको पता चला अटैक हो रही है, तो किसी तरह का आपके ऊपर ऐसा था कि हम लोग रात के 3 बज गए थे, हम एक यॉट पे जा रहे थे, कसिनो पे, यॉट बंद हो गया, सब निकले, 6 कपल्स थे, तो सब ने वो गाड़ी की थी, सबके लिए एक गाड़ी थी, और हमने ही स्कूटर लिया था। तो वो हमें फॉलो कर रहे थे, बट वो लड़की का कुछ हो गया, और वो लोग बोले कि हम लोग क्लब हमें नहीं जाना है, कुछ होता है ना लड़कियों का अपना बहस, चलो हम होटल जाते हैं। तो हमको लग रहा है जो गाड़ी पीछे आ रही है वो एक्चुअली हमारी दोस्त मनाने हमारे पीछे है, वो एक्चुअली हमें कोई अटैक करने के लिए
तो एक वक्त था वो हमारी गाड़ी की मतलब उड़ा देता वो हमारी गाड़ी को, ओह और हम रोकते थे तो पता नहीं क्या होता। दैट वाज अ वेरी बोन चिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। दोनों वी वर लिटिल शेकन, लकीली वी गॉट हेल्प। एक गाड़ी आ रही थी, वी हम जाके उनके आई ऑलमोस्ट क्रैश्ड इन ऑन टू द कार। फिर मारवाड़ी लोग थे बहुत, राजस्थानी अच्छे लोग थे, दे सेव्ड अस। फिर हमने गाड़ी में रखा और उनके गाड़ी में हमारा बाइक चला के वो लेकर आए। उस दिन Scary. वाज वेरी तो स्कैरी। डिटेल वगैरह पता करने की कोशिश नहीं करी हम कि गए पर वो आदमी जैसे देखा हमने हेल्प लिया, वो पहले तो रुका, फिर तुरंत उसने गाड़ी राइट करके भाग गया वो। का इंटेंशन प्रॉपरली आपको क्लियर और था? जब हमने देखा, जब मैं मुझे लग रहा था पर मैं इसको बता नहीं रहा था हम्म। कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि जैसे कोई गाड़ी आती ना वो पीछे चला जाता जैसे। और वो ऐसा रोड्स थे जहाँ पे ना स्ट्रीट लैंप्स है, बारिश का मौसम है, सीसीटीवी नहीं है। तो आई एग्जैक्टली रिमेंबर 27th मिडनाइट, ऑलमोस्ट 28th स्टार्ट हो गया था ऑफ अगस्त, ये इंसिडेंट हुआ था। सर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर डेथ थ्रेट्स आते हैं? बहुत। अभी मैं जिस जिम में जाता हूँ, मैं अपना बाइक लेकर गया था, किसी ने मेरा बाइक पूरा ख़राब कर दिया पूरा। मैंने नया सीट वीट डाला था बिकॉज ऑफ द रेंज, मैंने पूरा उसको निकाल के, क्योंकि देखते हैं यहाँ पार्क कर रहा है ये सब। फिर मैसेजेस तो पूरा टाइम आते हैं कि इस टाइम को तुम यहाँ दिखे थे, हम तुमको मार देंगे, उड़ा देंगे, ऑर्डर आ चुका है क्या, रोज़ लिखते रहते हैं एवरी डे। जैसे मेरे होम टाउन पे मुझे आते हैं, जैसे आई एम फ्रॉम उड़ीसा, आई कांट गो बिकॉज आई इट्स अनसेफ, तो वो बहुत आता है। घर वालों को कभी ऐसा कोई threat? नहीं, इसलिए मैं फ़ोटोज़ नहीं डालता या अच्छा। अवॉइड। मैं पब्लिकली जाता हूँ, हम लोग वी आर वेरी क्लोज, हम लोग सब साथ में ही होते हैं, बट मुंबई सेफ कंपैरेटिवली। तो जैसा कि सर अभी आपका रील आपने कहा 302 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गई है आपके वीडियोस पर, तो आपके मॉम डैड कभी आपके प्रोफाइल्स को देखते हैं? मैंने तो उनको हर जगह से ब्लॉक किया है, फिर वो लोग फेक आईडीज़ बना के आते हैं, देखते हैं? कैसे, तो आपको कैसे पता लगा? पापा बोलते हैं तूने वो लड़की का फ़ोटो डाल, कुछ जैसे हम रील में मस्ती कर रहे हैं, हाँ। इसको ना कुछ ऐसा ऐसा मैं कुछ छेड़ रहा था, क्यों उसे मार रहा था, क्या किया था उसने। मैंने पापा वो रील था। मैं तो पापा ने कब देखा, फिर मुझे याद है, अच्छा आईडी बना के देखते हैं। तो रील्स वगैरह तो ऐसे बहुत सारे फैन पेजेस भी होते हाँ वो भी होता होगा, वो तो भी कहीं बहुत ना सारे कहीं, या ऐसे कोई fan भेजा pages- होगा समथिंग, हैं, फैन पेजेस भी वायरल हो जाते हैं ऐसे वीडियोस। तो खैर बहुत यूथ तो हम भी देखते हैं वैसे कुछ चीज हम भी शेयर करते हैं उसको। तो वो चीज तो वो 5 मिलियन फॉलोअर्स में आपका भी हाथ हाँ, है। मैं हूँ। थैंक यू, आपने और फॉरवर्ड किया। 302 मिलियन में भी मैं हूँ। थैंक यू सो मच धीरज। मेरा भी सहयोग रहा है थोड़ा सा। थैंक यू। तो सर अभी एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि इंडियन पॉर्न और जो फॉरेन में पॉर्न शूट होती है, जैसे कि ब्रेजर्स हो गया या पॉर्न हब हो गया, तो ये सारे जितने भी साइट्स हैं उसके कंपैरिजन में जो इंडियन साइट्स हैं या इंडियन पॉर्न वीडियो शूट होती हैं, तो इन दोनों में आपको कुछ, आपका कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बता सकते हो कोई डिफरेंस? इंडियन फेसेस का बहुत डिमांड है, अच्छा। क्योंकि जब से ये इंडस्ट्री आई है दुनिया में, हम सिर्फ फॉरेन वेस्टर्न फेसेस को देख रहे हैं। हाँ, अभी लोगों को इंडियन फेसेस, इंडियन वो अदा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे ये, इसलिए ये फिल्में इतनी चल रही है, और हमारा आबादी कितना है, हर जगह इंडियंस आर फ्लरिशिंग, वही लोग देखते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं, आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, आई एम अ बिग फैन सर, मैं देख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं। वाई? बिकॉज दे लाइक इंडियननेस, हमारा स्टाइल, हमारा जो वहाँ की फिल्म से आप देखोगे, आपको थोड़ा सुपरफिशियल नहीं लगता कि थोड़ा सुपरफिशियल लगता है, जैसे सोल नहीं है उसमें। हमारे में थोड़ा फेक भी होता है, बट कुछ गंदा भी होता है, अपनापन सा लगता है। अपनापन लगता है मतलब वो जो होते हैं ना, जितने भी वीडियोस हैं पॉर्न के, सारे फेक लगते हैं, है ना? हाँ भाई। ओवर एक्टिंग, मतलब कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, कुछ भी हो रहा है। चाय बनाने का सेक्स कर लिया, डिलीवरी बॉय आया सेक्स कर लिया, कुछ भी, पानी का बोतल उठाने का सेक्स कर लिया, वो कर लिया। तो ये हमारा होता है कि हमारा क्या होता है, थोड़ा स्टोरी डालते हैं, लाइंस बुलवाते हैं, और अगर आता भी नहीं है वो भी लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, I don't know। यहाँ के लौंडे को तो ऐसे भी ज्यादा वहाँ उनसे मतलब स्टोरी से मतलब नहीं होता है, वो बस अपना
जैसे हमारा शूट यहाँ से ऐसे स्किप करते हैं और वहाँ से शुरू करते डायलॉग हैं। बुलवाते हैं। मैंने बोला क्यों इतना मेहनत करवा रहे हो, टचअप करवा रहे हो, डायलॉग कोई नहीं देखने वाला, सब फॉरवर्ड होगा। सर आपके फेवरेट पॉर्न स्टार कौन है? जॉनी सिंस तो आई लाइक। जो ऑब्वियसली सर, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। अच्छा, आपको अगर कभी निक्स इंडियन से कोलैबोरेशन का मौका मिला तो? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सर जॉनी सिंस के नाम से जब आपको लोग बोलते हैं कि यार आप जॉनी सिंस हो इंडिया के, तो आपको कैसा फील होता है सर? प्राउड? तो स्टार्टिंग में आई डिडंट लाइक इट, मुझे लगता है आई वांट टू मेक माय ओन आइडेंटिटी। अच्छा, फिर मैंने सोचा जब कोई लड़का भी बॉलीवुड में नया आता है, बोलते हैं शाहरुख जैसा लग रहा है, सलमान जैसी बॉडी है, तो कंपेयर करने मतलब लगते लोग हैं जब किसी अमिताभ जैसी उसकी आवाज़ है, तो मतलब क्या है, लोग आपको अपने फेवरेट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने लेजेंड्स के साथ कंपेयर करते हैं, जिन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है। तो मैंने समझा तो ये एक फैन कॉम्प्लीमेंट ही है कि यू आर डूइंग गुड, जो भी आप कर रहे हो आप उस लेवल पे जा रहे हो, व्हाटएवर। तो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट या and it is a form of appreciation क्योंकि he is a legend, या ही इज अ लेजेंड यार। we all No know him. doubt. No आई doubt. doubt. थिंक सलमान सर, शाहरुख सर या किसी भी एक्टर ने पूरे बॉलीवुड में उतने कैरेक्टर्स नहीं निभाए होंगे। वर्सेटाइल एक्टर जो वो है, Oh God. उतने वर्सेटिलिटी के साथ किसी ने भी I hope I think- सलमान- भाई कोई शाहरुख भी, की तो नहीं सलमान देख खान रहा। कभी प्लम्बर नहीं बना है, ठीक है? वो he is very down to earth actor। Yeah. जाहिर सी बात है। Yeah. कुछ भी घर पे अगर कोई लड़की बीमार है वो भी सेवा He's करते हैं। there for you. हाँ, अगर He's an asset. ऑब्वियसली He's an asset. हर चीज करके देंगे, वो मल्टी टैलेंटेड। Yeah. So I take it as a compliment अभी, honor, और you can't fight with अरे क्यों यार, but I like it because I also like him. I like his style. उन्होंने अपना एक वो बनाया है, तो yeah, of course. सर अभी तक का शूट के दौरान, आपके शूट के दौरान अभी तक का सबसे ज्यादा कोई ऑकवर्ड मोमेंट रहा हो? बहुत सारे। प्लीज शेयर। एक थी लड़की आई थी फॉर अ शूट, हम बाहर गए शूट के लिए आउट ऑफ इंडिया, बहुत सुंदर, लाइक ग्रीन आइज, लॉन्ग हेयर, टाइट बॉडी, देख के कुछ पता नहीं चल रहा है कि लग रहा है तो मॉडल बन सकती है। टाइट बॉडी, मतलब अलग ही लेवल का टाइटनेस। जैसे ही डिस्कशन हो गया, एंड शी हैज़ डन वर्क बिफोर इंडिया में, तो हम लोग वी स्टार्टेड शूटिंग। शूट करने से पहले हमारा एक डिस्कशन होता है कि व्हाट आर यू कंफर्टेबल, व्हाट आर योर बाउंड्रीज, आप कहाँ तक कंफर्टेबल है, क्या करना है, क्या नहीं चाहिए करना है, क्या डायरेक्टर को चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते। तो सोचते सोचते वी कम टू अ कंक्लूजन, स्टार्ट शूटिंग, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। तो हमारा ऑब्वियसली यू हैव टू यू नो स्क्वीज अ ब्रेस्ट एंड ऑल, तो कुछ ऐसा वाइट निकलने लगा। तो बूब से? तो ब्रेस्ट से, तो मुझे अच्छा, लगा बेस्ट, मुझे लगा मॉइस्चराइजर है, यू नो वी शुड जस्ट टेकन अ बाथ। फिर वो कंटिन्यूसली आने लगा, अजीब सा एक स्मेल आ रहा था, ये तो कोई मॉइस्चराइजर मुझे नहीं लग रहा है। इज एक्चुअली लैक्टेटिंग, इज अ मदर और शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच फाइनेंशियल पुअर कंडीशन कि वो बच्चे को छोड़ के अपने हस्बैंड के पास वो आई थी सेट पर, इतना दूर, यू नो आउट ऑफ इंडिया शूट करने। और मेरे कान में बोल रही प्लीज़ डोंट स्टॉप सर, क्योंकि मैं जोश में शुरू किया था। फिर ये देखा वो स्मेल, टेस्ट, और फिर वो जो उन्होंने बोला, आई एम वेरी इमोशनल बाय नेचर, आई गॉट टीयरी आइड। मैंने बोला यार कैसे, अभी वहाँ पे हमारी डायरेक्टर एक फ़ीमेल है, बोले क्यों रुक गए, क्या हुआ, करो कुछ चाहिए क्या, कुछ मंगवाऊँ क्या। अभी वो मत बोलो सर, मैडम मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे ये काम करना है, पर डे चाहिए। दैट वाज वेरी इमोशनली ऑकवर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग कि मैं कैसे करूं। तो मैंने बोला मैम नहीं हो पा रहा है। वो बोले लो, जैसे बोलते ना मुंह में लो, मुझे बोल रहे मुंह में लो। तो मैं बोला मैम नहीं हो पाएगा, कुछ वहाँ से आ रहा है। तो वो आई, तो फिर लड़की ने बात किया, बोलती शॉट लगा उसका, कुछ चाटने का एक्टिंग कर दो। मैंने बोला क्या, बोला इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो आई सपोर्टेड हर कि चलो उनका शूट ना रुके एंड शी विल गेट हर मनी। और जब वो बोल भी रही थी, उनकी आंखों में पानी था। शी वाज ऑब्वियसली शी इज़ अ न्यू मदर, पूरा यूनिट ऐसा हो गया। और ये भी मदर है जो हमारी डायरेक्टर थी, तो इट वाज वेरी ऑकवर्ड। इसका और ऐसा ही हुआ, हम शूट कर रहे थे इंडिया में, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फेक ही था, बट उसमें भी थोड़ा टचिंग वचिंग होता है ना। तो उनके बॉडी से ऐसे ही स्मेल कुछ आ रहा था, जैसे मैंने उनके साड़ी वाड़ी थोड़ा खोला,
क्या स्मेल है ये, मतलब दूध में नहा के आई है क्या, होता है ना फॉर ब्यूटी, स्किन मॉइस्चराइज़र लगा के आई। तो फिर दूर दूर में ना ऐसे बच्चे की आवाज़ आ रही, कुआं कुआं जो आता है ना, मतलब इतना दूर किसी का बेबी हुआ होगा। पता चला उनका बेबी और हस्बैंड दूसरे रूम में ही बैठे हैं, ओह गॉड। और वो शॉट ख़त्म हो रहा है, सिर्फ जैसे ही वो बच्चा करती थी वो ऐसे अलर्ट हो जाती थी, ऐसे देखने लगती थी। फिर मुझे कान में बोल रही है कि मेरे चेस्ट को ज़्यादा मत हिलाओ वरना वहाँ से कुछ निकल जाएगा, मतलब गॉड, यू नो। तो वो बहुत ऑड था। दिस वाज मोर मतलब स्कैरी, हाँ। क्योंकि मतलब इतनी मजबूर कोई हो सकती है। इट्स और वो लड़की जो थी वो सुंदर थी, वो सबके सामने उनकी शादी हुई थी इसी इंडस्ट्री में, सबके सामने शी गॉट प्रेग्नेंट, शी टुक अ गैप, फिर वो वापस आई, बच्चे को लेकर आई थी सेट पर, और सभी लड़कों ने मना कर दिया था। ऐसा है कि लोग बोलते हैं ये लोहे का है, शेक्सपियर को कहीं भी खड़ा कर दो वो अपना सीन कर लेता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। और मुझे बिना बताए दे स्टार्ट शूटिंग। अगेन आई फील वेरी इमोशनल, सैड, बट वी कंप्लीटेड द सीन एंड देन शी रैन टू हर चाइल्ड। फिर भी उन्होंने शूट किया, उनके हस्बैंड वहाँ बैठे थे शायद, मदर भी आई थी शायद उनकी, तो दैट वाज वेरी ऑकवर्ड इमोशनली अगेन। आप अभी तक किसी ऐसे एक्ट्रेस से मिली हैं लाइक जो आपके साथ एक्ट कर रही हैं, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि उनकी कुछ ऐसी बैक स्टोरीज हैं तो लाइक आपको लगता है कि आप किसी तरह से हेल्प कर कर उनको इस इंडस्ट्री से निकाल दें, लाइक उसको वापस से, एक होता है ना कि अब मैं कैसे निकालना explain नहीं करूँ चाहता वो चीज़ क्योंकि सब अपनी मर्जी से एक आते बैक हैं। स्टोरी होती है ना किसी के भी, ऐसा कोई आपने बैक स्टोरी सुना है किसी भी कोई एक्ट्रेस का या एक जो बहुत लड़का इमोशनल लड़की, हो? हम फोरसम का फिल्म था, तो एक मेरे साथ एक लड़की थी, वो एक लड़का लड़की थे, बाद में पता चला दोनों हस्बैंड वाइफ है, और वो लड़की का मेरे साथ हो रहा है, इस लड़की का उसके पार्टनर के साथ हो रहा है, फिर सब एक साथ कर रहे हैं इट वाज फोरसम, मतलब Foursome, चार एक ही लोग हैं। साथ। हाँ सब। तो बाद में पता चला दे आर एक्चुअली अ कपल। ओह तो अभी मेरा ऐसा उसूल है, किसी की बंदी अगर है तो उसको इरिटेट मत करो, कर्मा है ना, आप किसी की बंदी को परेशान करोगे, कल कोई आपके साथ ना हो ऐसा। तो आई वॉज अवॉइडिंग, मुझे ऐसे पता चला। तो फिर अब पहले जैसे वो मोमेंटम था कि ओपनली कर रहे हो जोक मार, फिर सब क्योंकि उसका वो आदमी है। सर, इस इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूट को भी लाया जाता है क्या? कोई बोलते तो नहीं है, बट पर आपको क्या मुझे लगता है? लगता है सम ऑफ देम आर डांसर्स, दे डू डांस एट इवेंट्स एंड ऑल। मुझे बहुत सारे ऐसे डांसर्स के मैसेजेस भी आते हैं कि वी वांट टू डू दिस वर्क, अपने न्यूड वीडियो सब भेजते भी हैं मुझे। मतलब सर, रेड लाइट एरिया वगैरह से भी आई थिंक काफी सारे लोगों को बुलाया हाँ जाता हो होगा। सकता है, बट दे डोंट टेल रिवील इट। ऑब्वियसली बट आई नेवर मेट एनीवन एक्चुअली, बट लगता है कि बाद में जाते होंगे, मिलते होंगे। रेड लाइट एरिया का तो नहीं पता, बट क्लाइंट्स को तो मिलते होंगे क्योंकि दे वांट टू शो देम प्रोफेशनल। हाँ, क्योंकि दे फील कि दे विल बी जज्ड और समथिंग। बट आई एम श्योर जाते होंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एक्चुअली शी इज इन नीड ऑफ मनी, घर पे कोई नहीं है, तो ये फिल्म से क्या होता है, अगर थोड़ा फेम बन जाता है, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो इफ समबडी कॉल्स हिम दे माइट मीट फॉर ट्रांजैक्शनल सेक्स। सो सर, अपार्ट फ्रॉम सच सीरियस कन्वर्सेशंस, अब मैं आपसे कुछ मिथ के बारे में पूछना चाहूँगा जो कि जनरल थॉट्स हैं सबके। मैं जानता हूँ क्या है। पहला मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सेक्स और मास्टरबेशन से चेहरे पे पिंपल एंड ऑल, ये सब चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नॉनसेंस नॉनसेंस नॉनसेंस। सेक्स इज़ ग्रेट इफ़ इट्स कंसेंशुअल, आप लोग लीगल एज के हैं, यू आर यूजिंग प्रोटेक्शन, नॉट डूइंग एनीथिंग हार्म, आई थिंक इट्स ग्रेट। आप दिन में जितना आपका स्टैमिना के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, आई फील, विथ योर पार्टनर, नॉट विद अदर्स पार्टनर्स। तो कंसेंटिंग सेक्स, एज आई सेड, विदाउट irritating anyone or causing harm, great. You should do, you should enjoy sex. Sex is very normal. क्या खराबी है इसमें बताइए आप? सेक्स से ही दुनिया स्टार्ट होता है। लस्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल इमेजिनेशन। तो मास्टरबेशन भी इट्स नॉट हार्मफुल, बट ओवर करोगे तो ऑब्वियसली इट्स बैड। जैसे बोलते हैं एवरीथिंग हैज़ इट्स साइड इफेक्ट्स, तो साइड इफेक्ट्स भी वैसे कुछ है नहीं। यू विल जस्ट फील लेजी,
क्योंकि मैस्टरबेट मतलब नींद नहीं आती है लोग करते हैं, तो उसके बाद क्या नींद आती है ना, तो फिर आप और फिर जो आपका गोल होगा, जो पैशन होगा, थोड़ा कम हो जाए। अगर आपने वो मूवी देखी होगी लियोनार्डो डिकैप्रियो द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मैथ्यू मकॉनी उसका जो होता है बॉस या जो भी हाँ, मेंटोर होता है, वो क्या बोलता है, जाओ पहले मैस्टरबेट करके आओ, फिर तुम काम पे फोकस कर पाओगे। सेक्स से आपको फोकस भी मिलता है। आप अगर सिर्फ बैठ के कुछ ऐसे ही कुछ देखते रहोगे, सिर्फ यही आप करोगे, तो फिर आप बाकी ज़िंदगी कैसे करोगे? लाइफ हैज़ टू बी बैलेंस्ड। सेक्स, वर्क, नेचर, फैमिली, फ्रेंड्स, बैलेंस नहीं करोगे, सिर्फ एक ही चीज़ करोगे, देन इट्स रॉन्ग। सर व्हाट डू यू फील अबाउट रेड लाइट एरियाज? आई थिंक इट्स गुड इफ़ ट्रैफिकिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे, नाबालिग बच्चों के को नहीं रखा जा रहा है काम पर। अगर एक लीगल एज की औरतें काम करना चाहते हैं, क्या बुराई है इसमें? उससे तो बहुत तो सोसाइटी का अच्छा। और जैसे आपने बोला जिसके पास नहीं है कोई जरिया संभोग का, तो वो कहाँ जाएगा? कितना हिलाएगा बैठ के मेरी फिल्में देख के? तो वहाँ जाए। और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक औरत बोल रही है, आप वो लेडी इज टेलिंग, आपने भी वो वीडियो देखा ही होगा, जिसमें वो बोलती है आप यहाँ आइए, यहाँ पे काम कीजिए हमारे रेप साथ। वाले या इंसिडेंट के बाद आफ्टर से दैट आरजेकर एग्जैक्टली। तो दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अगर मैंने जैसे बोला कंसेंट, मैंने आप मेरे रील्स भी देखेंगे ना, मैं आजकल कंसेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, लड़के को भी और लड़की को भी। यू नीड कंसेंट इमोशनली, फिजिकली। तो अगर कंसेंचुअली आप कर रहे हो, आप पैसे दे के कर रहे हो, तो इसमें क्या खराबी है बताओ? उससे तो आप और रिलैक्स होके गए, अच्छे से सोए, सुबह उठ के काम पर गए, तो इसमें क्या खराबी है? इफ यू यूजिंग प्रोटेक्शन या पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि पॉर्न जो है वो रेप एंड और ये सब जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? टेल यू, जो पहले एक हुआ था निर्भया, हम्म, जो हुआ था, वेरी सैड, गॉड ब्लेस द सोल। और जो हुआ इस कंट्री में, अभी भी मुझे रोना, आप बोलते ना रोना, था ऐसे न्यूज़ जब पढ़ता हूँ मेरे आंखों से रोना आ जाता है। टेरिफाइंग। इट्स वेरी टेरिफाइंग। मतलब याद नहीं रहता है, बट आई गेट इमोशनल, टीयरी आइड। तो उस टाइम पे तो ऐसी फिल्में कहाँ बनती थी बताओ? और पहले भी जो हुए हैं किस्से, तभी क्या पॉर्न था? नहीं था। तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग कि इसकी वजह से हो रहा है। आई डोंट थिंक सो। और अगर आप पॉर्न देखते भी हो तो उसमें वायलेंस कहाँ है बताओ? आपके माइंड में वायलेंस जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप औरत को दबाना चाहते हो, आप उसके साथ कुछ बुरा करना चाहते हो। मैंने तो एक इंसिडेंट सुना है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ कैमरा पे। उस बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री है जिसमें वो बंदा बोल रहा है, हम लड़कियों को सबक सिखाने के लिए करते हैं। और वो बोलते हैं हम उनको मारना नहीं चाहते, पर वो मर गई। वो खुद कॉन्विक्ट है, वो तिहाड़ जेल से उसका इंटरव्यू हुआ है। वो बोलते हैं और सबका एक ही थिंकिंग, वो छोटे कपड़े पहनेगी तो हम करेंगे, उसमें ये पॉर्न वॉर्न का कुछ है ही नहीं। दे आर सो एंग्री ऑन विमेन कि ये क्यों लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, ये क्यों समाज में जाके अपना नाम कमा, क्यों हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, क्यों इनका नाम हो रहा है, हमारा ही होना चाहिए। We can should rule the also world. call them mentally challenged because dominance. They want Dominance. to show dominance. बोलते हमारी माँ तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, हमारी बहन तो नहीं पहनती, जो वो ऐसे पहनेगी वो हमारा माल है, ये उनकी थिंकिंग हो जाती है। वो लोग बोल रहे हैं कि 9 बजे के बाद वो क्यों निकली है घर को, तो उसके साथ बुरा ही होगा। They are saying this। यहाँ पे तो ये पॉर्न का आया कहाँ से बताओ आप? ऐसे कितने केसेस हैं पहले के, तभी तो ये सब 70s के केसेस है, 80s में हुए हैं, तभी कहाँ ऐसी फिल्में बनती थी? ये बस एक ब्लेम कर रहे हैं। अल्कोहल भी तो मिल रहा है खुलेआम। आप इतनी फिल्में देखते हो जिसमें मर्डर होता है, भाई एनिमल आपने देखा होगा, आई एम 100% श्योर। आप जाके सबको मारते हो गन्स लेके, चाकू लेके, डू यू गो एंड किल पीपल? टेररिज्म पे कितनी फिल्में आती, आपको देशभक्ति और आता है गद्दार देखने के बाद। यू वांट टू डू फॉर योर कंट्री, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो दिस इज अ सिक माइंड। आप, और यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ वुमन, यू कम फ्रॉम अ वुमन, वुमन से आके आप एक वुमन को कर रहे हो। ये पॉर्न में हमारी फिल्म में तो सिर्फ प्रेम है, हम सिर्फ लड़कियों को पटाते हैं, उसको बेबी शोना करते हैं, फिर वो और नखरे दिखाएगी, ये सब हम दिखा रहे हैं। हम कहाँ ये सब दिखा रहे हैं बताओ? अग्रेशन बट सर ये जो डायलॉग है, जैसा आपने ये जो बनाया है, जितना सजोगी उतना बजोगी, तो आपको नहीं लगता कि सर ये सारे डायलॉग्स हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप सबको थोड़ा सा
इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को जिसकी मेंटेलिटी इस तरह की है। तो आप कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा धर्मेंद्र, तो आज सबसे हो जाके सब कुत्ते कमीने खून पी रहे हैं। ये सब एंटरटेनमेंट है, ये सब दिस इज जस्ट हर जैसे नवरस है बॉडी में, प्यार है, हवस है, कॉमेडी है, हास्य रस है, कितने नवरस है। आप एक ही रस पे फोकस्ड हो, आपको ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं है। मेरे सारे दोस्त लोग पॉर्न देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, उनके माइंड में ऐसे ख्याल ही नहीं आते कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, सॉरी बोलते हैं। तो अब जैसे उसी दिन हमारे साथ वो अटैक कर रहा था, 4 लोगों ने तो हमको बचाया, गाड़ी में बिठा कर लेके गए, हमको होटल में छोड़े। तो वो लोग भी तो देखते हैं, वो भी तो इंसान हैं, ऑल यंग गाइज। इसका दिमाग ऐसा है। तो दिस इज़ योर माइंड, दिस इज़ हाउ यू हैव कंडीशनड योरसेल्फ। आप मंदिर जाते हो, आप मॉस्क जाते हो, आप चर्च जाते हो, पर आप कुछ नहीं सीखे। आपकी मदर ने आपको ये सिखाया होगा क्या? नहीं, आप ऐसा बन गए हो क्योंकि आप नीच किस्म के इंसान हो। और वो आदमी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हमारा वो है, हम मर्द बनेंगे, हम औरत को दबा के रखेंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ना, आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पज से ले तो काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ एंटरटेनमेंट। मत देखो, अब जैसे बच्चों के साथ होता है, हम एक बच्चे को देखते हैं, हमारे अंदर एक फादरली फीलिंग आती है। आप बच्चों के साथ भी ऐसा कर रहे हो, डेड बॉडीज के साथ कर रहे हो आप। हाउ कैन यू इवन फक अ डेड बॉडी? आई विल गेट स्कैर्ड। वो अगर जाग गई तो, कि आत्मा आ गई तो। उन लोगों को जो ऐसा करते हैं, आई फील कि उनको एनिमल्स के साथ कर रहे हैं। ह्यूमन तो कह ही नहीं सकते उनको। तो वो बताओ आप, ये यू जस्ट कांट बिलीव। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है बंद कर दो ये इंडस्ट्री। आई एम टेलिंग, आई विल वर्क विद द गवर्नमेंट। बंद कर दो आप। टेल अस व्हाट इज अराउंड, व्हाट्स नॉट। हम तो इंडिया में नहीं बना रहे, हम आउट ऑफ इंडिया शूट कर रहे हैं। वो कहाँ से कौन देख रहा है, हू नोस। हमारे लिए तो एम्प्लॉयमेंट है। तो दिस इज रॉन्ग कि इसकी वजह से हो रहा है। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। बट सर, जो कहीं ना कहीं ये अडल्ट मूवीज हैं, पर आजकल जो एक्सेस है वो एक 10 साल के बच्चे भी देख सकते हैं इन वीडियोस को, 12 साल के बच्चे भी देख सकते हैं। और इन सब में कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी है नहीं, ऐसे लॉज भी कुछ है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि जब बच्चे देखते हैं इस तरह के वीडियोस, 10 साल के, 9 साल के, तब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है इन सब चीज़ों से? सी आई टेल यू, जब मैं छोटा था हम लोग भी देखते थे। मैं तो चलो देख देख के मैं वही बन गया। बाकी लोग तो पुलिस में गए हैं। कोई तो मेरा दोस्त पुलिस में है, कोई गूगल में काम कर रहे हैं कैलिफोर्निया में, कोई सब अच्छी पोजीशन, कोई टीचर बने हैं। ये सब आप जानेंगे, उत्सुकता होगी। बच्चे ड्रग्स जो कर रहे हैं बच्चे, फिर वो कहाँ, ये फिल्मों में थोड़ी सिखा रहे हैं ड्रग्स करो, वो तो कर रहे हैं ना, उनको जानना है। चोरी करते हैं ये सब। दिस इज अ पार्ट ऑफ इवॉल्विंग, बट इट्स अप टू यू अगेन। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। अगर आप सोचेंगे मैं यही करूँगा, यही देखूंगा, तो नोबडी कैन सेव यू। एंड इट इज़ योर थिंकिंग। सी आई हैव अ सिस्टर, बट उसको भी ऐसी फिल्मों के ऑफर्स आए, शी नेवर डिड, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में जाना है, उसको सोशल वर्क करना है, उसको कॉम्पियरिंग करना है। शी नोज व्हाट शी वांट्स टू डू। उसको तुम जितने भी पैसे ऑफर करो वो ऐसी फिल्में नहीं की, भले वो घर पे बैठेगी। वो बोलती थी आई विल सिट एट होम फॉर 6 months, मुझे काम नहीं चाहिए, बट मैं नहीं करूँगी। शी supports me as a human being, as her brother, but she doesn't like what I do. She's very clear. तो सर, आपके साथ कभी ऐसा होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस, आपके साथ कभी ऐसा होता है क्या कि कोई बड़े बिजनेसमैन की वाइफ जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने हस्बैंड से, वो आपसे कांटेक्ट करे और आपको पैसे ऑफर करे कि आ जाओ यार मुझे सेटिस्फाई कर दो? ऐसा होता है? ये होता है, पहले से भी होता है। समटाइम्स ये ओवर द प्रोसेस होता है। और अभी मेरी फिल्में देख के ज़्यादा लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और सेफ फील करते हैं, लगता है इसको बहुत ज्ञान है जो भी तो हमको बताया जाता है ऐसा करो। तो होता है ऐसे पार्टीज़ में लोग मिलते हैं, धीरे धीरे दोस्ती होती है। कभी कभी हस्बैंड भी इन्वॉल्व होते हैं, बैठ के देखते हैं। हाँ, ये सर आपके साथ हुआ है रियल में? हाँ, ये हुआ है। आपने पैसे लेकर, मतलब पैसे लेकर आप गए हो किसी को सेटिस्फाई करने? हाँ, हुआ है, ट्रांजैक्शनल दोस्ती। तो सॉरी सर, मैं ये वर्ड का यूज कर रहा हूँ, बट ये तो एक प्रोस्टिट्यूट का भी काम है। जिगलो
मेल? See, नाम आप कुछ भी दीजिए, that doesn't matter to me. I am cool. हाँ. I'm not a terrorist, तो I am fine. तो ये You are सब spreading happiness. I'm spreading happiness. Yeah. I'm an orgasm giver. मैं Yeah. आपको चरम सुख की प्राप्ति आपको दूंगा मैं। चरम सुख एक सीरीज भी है हाँ, उल्लू. मेरी Sorry, दोस्त ने उसमें काम किया नाम है। मुझे नहीं लेना चाहिए. हाँ, चरम सुख. मेरी हाँ. दोस्ती है उसमें, तो शायद तो ऐसा होता है पार्टीज़ में। और अभी ज़्यादा, अभी मिलते ही वो नंबर ले लेते हैं, फिर मैसेज करते हैं। ये पहले भी मैंने किया था। तो ये होता है सर, ये सब जो नाम होते हैं, मदमस्त जवानी, जीजा कर गया बेकरार, जीजा खा के पिज्जा। हाँ, तो ये सारे जो नाम हैं, ये डायरेक्टर सोचते हैं या कभी कभी आप सब भी उनका साथ देते हो? मैं मेरी फिल्म, अभी मैं एक स्क्रिप्ट कर रहा था, उसमें उन्होंने मुझे बोला कि कुछ ऐसा था रेप के ऊपर। मैंने बोला आई डोंट वांट टू डू दिस, आप इसको थोड़ा चेंज कर दो। मैं ज़्यादा अवॉइड कि मेरी फिल्मों में ऐसे रिश्तों को दिखाया जाए ना जाए। मेरे में आप नॉर्मल दिखा दो, पड़ोसी है, पति खुश नहीं कर पा रहा, उसको ऑफिस चला गया, वो मुझे नहाते हुए उसने देख लिया, घर पे आ गई। मैं ट्राई करता हूँ टू अवॉइड ज़्यादा रिलेशनशिप्स को मतलब ऐसा ना हो। जिसको जैसा बनाना होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन सबको है एज अ मेकर। मैं तो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। मेरे जो फिल्म्स होंगे उसमें बहुत मज़ा होगा, मतलब लवर्स हैं कुछ, या तो ऐसे कुछ फंस गए, सोच रही थी कोई और, आया कोई। जैसे आपने बोला डिलीवरी बॉय हूँ मैं, ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं। अब जैसे मैं बावर्ची बना था, पति के साथ झगड़े हैं, बावर्ची के साथ हो गया। फिर दूसरे दिन मैं बना था फोटोग्राफर, फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। फिर वो लड़की को कपड़े देता हूँ, भावनाओं में जाता हूँ। फिर प्लम्बर। तो मेरे फिल्म्स थोड़े अलग होते हैं। आई ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट। वो ऐसी भी फिल्में बनती है, मामी नंबर 1, क्या क्या सब मैंने देखा है, बट वो अपना है, मैं अवॉइड करता हूँ वैसी फिल्में। विदाई नाम है, बट विदाई तो चलो फिर भी ठीक है। तो ये जो रिश्तों का आई अवॉइड, आई ट्राई टू, मेरे में नहीं हो। अब एक में मुझे बता रहे थे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप लड़कियों के साथ उनको किडनैप करते हैं सीन, बाद में वो लड़कियां मिलके आपको मारते हैं। मैंने बोला ठीक है। और डायरेक्टर फिर बोल रहे हैं हाँ उसका ना एक बॉयफ्रेंड भी है, उसको भी तुम फक कर दो। मैंने बोला व्हाट नॉनसेंस, ऐसे ही स्टोरी बताते हैं। नहीं, उसको भी बोलते तुम अंदर से हैवान हो। मैंने बोला सॉरी, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही सब फनी कैरेक्टर्स बन जाते हैं। ऑटो ड्राइवर बना हूँ मैं, प्लम्बर, फोटोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन, डिलीवरी बॉय और डॉक्टर। जॉनी सिंह से आप कम नहीं हो। हाँ, मतलब देसी। तो जो है, फिर सॉइल इंजीनियर बना था, गांव में आया है खेती बाड़ी देखने से। अलग अलग किरदार, टीचर, स्टूडेंट, आधे में तो मैं स्टूडेंट होता हूँ। तो सबका अपना अपना स्टाइल है। सर, जब आप मतलब लाइक शूट नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके पास, जैसे आप बता रहे थे कि आपको ऑफर्स ऐसे भी आते हैं कि किसी बिजनेस वुमेन और किसी को भी सेटिस्फाई करने के लिए डिमांड किया जाता है, तो कभी कोई ऐसी फैंटेसीज उनने डिमांड करी है आपसे जो आपको बहुत ऑकवर्ड लगा हो, लाइक प्रोवाइड रोल करने प्ले में? वगैरह जो मतलब कहा जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफ कैमरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक जिगोलो वर्क को भी आप। वो क्या होता है, एक ने मुझे बोला था कि यू कैन पी ऑन मी, आप मुझ पे पिस कर सकते हो, गोल्डन शावर जिसको कहते हैं। तो वो डिमांड होती है। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सुन के कैसा लगा, मैं ठीक है, तो कर दिया fantasy आपने। है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो सर, अब इतने देर से आप बता रहे थे, वेट अ जो भी सेकंड, He needs time to लेट मी process. या मतलब still processing. Process it. Yeah, take your time. वाओ। दुनिया में मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं, Yeah. मुझे लगता है अभी भी हम लोग 20% चीजें भी नहीं जान पाए हैं। Yeah. और आज तो 60% तो आप ही ने आज बता दिया क्या क्या चीजें और हो सकती है जो हमने कभी एक्सपीरियंस मत नहीं करो ये किया। सब मुझे। पर मेरे साथ हुए हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं हूँ उसमें ओपन थोड़ा, तो वो एक था। फिर स्पिटिंग बहुत पसंद है। अच्छा। दे लाइक माई स्पिट। ऐसे सब हैं, सबके अलग अलग। कम ऑन द फेस। फिर एक था कि वो आदमी दूर बैठा था, ही सेड कि यू कम ऑन माई इसकी फेस पर एंड आई विल ईट इट। देन दे किस्ड एंड दे ईट इट। उनका डिनर था वो, डिजर्ट, कैरेमल कस्टर्ड। 18+ के नीचे वाले ना देखे इस वीडियो को प्लीज। प्लीज।
तो सर ऐसा होता है कि जितने पैसे उन्होंने ऑफर किए थे, पर जब आप गए और उनको जब सेटिस्फाई आप कर देते हो, तो खुश होकर डबल पैसे दे दिए, यार लो यार बहुत मजा करा दिया यार। नहीं, ऐसा मैं तो होता फिर है? मांगता हूँ, मैं तो आई डिमांड करता हूँ कि चलो मजा ज्यादा है, मजा निकालो अभी। तो ऐसे कभी तो हुआ नहीं किसी ने डबल और वो किसी के वाइफ के साथ आप कर रहे हो और हस्बैंड उनके बगल में हस्बैंड बैठे आए हैं। हो, ऐसा? और वो मैं क्लियर रहता हूँ कि नो इंटरेक्शन, बट यू कैन सिट चिल, यू कैन मेक आउट विथ योर कई बार वाइफ। तो ऐसे फैंटेसीज भी होते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं कि ऐसे भी फैंटेसीज होती है कि फक माय वाइफ, और वो बगल में बैठ के वो सारा सिनेरियो देख रहे होते हाँ हैं। वही फैंटेसीज वॉयरिज्म। होती हैं भाई हाँ। अलग अलग। एक बार वो ऐसा हुआ कि हम लोग बाहर गए थे, एक ट्रिप पे गए थे आउट ऑफ इंडिया, तो ही गॉट सो एक्साइटेड, आई वॉज अबाउट टू फिनिश, मुझे ऐसा हटाया और खुद घुस गए, मुझे लगा अरे मेरा I was about to I can feel it, bro. बॉस है जो बॉस जो भी Yeah. बोलेगा ऑफिस, दिस इज माय ऑफिस, ठंडा करके छोड़ दिया, हाँ नहीं हम लोग गरम वैसे करके ही- छोड़ दिया, हम लोग sorry. 4 दिन का ट्रिप था, तो अभी नहीं तो कभी तो सही, तो वो था ऐसे, तो दे गेट एक्साइटेड वॉचिंग मी, तो हम लोग वैसे सर आप पार्टीज वगैरह में भी जाते हो, क्लब्स वगैरह में भी जाते हो, तो मेकआउट वगैरह होता है अननोन लोगों के साथ कभी? हाँ ऐसे थोड़ा बहुत तो हुआ है, पहले भी करता था मैं ऐसे कुछ, अभी ऐसा नहीं कि अभी तो मैं ज़्यादा थोड़ा कॉन्शियस हूँ। इनफैक्ट अभी मैं कोई लड़की अगर मुझे घर पे बुला भी रही है ना, मैं उसको पूछता हूँ, मैं उससे मैसेजेस लेता हूँ कि आई यू श्योर यू आर कॉलिंग मी टू योर प्लेस, यू आर नॉट ड्रंक, यू हैव नॉट डन ड्रग्स। मैं तो आई बिकम लाइक अ CBI, मैं उनको 10 सवाल करता हूँ, स्क्रीनशॉट्स रख के जाता हूँ मैं, एंड आई नो हर। ऐसे मैं रैंडम हुकअप्स आई अवॉइड। पहले उल्टा मैं बहुत बोल्ड था, क्योंकि मुझे लगता था यार स्ट्रगलर हूँ, मेरे से वो लोग क्या निकालेंगे, ये था। तो स्मूच कर लिया, गाड़ी में चले गए, सब करता था। अभी मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ। मतलब सर बताओ, आपको लड़की बुला रही है सामने सर, आप इतने पूछताछ कर रहे मैं हो पूछताछ कर रहा हूँ। और कितनी वो डेस्परेट है, और वो बता भी रही है कि चीज़ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, अरे आ जाओ यार, मैंने ड्रग्स नहीं किया यार, यहाँ पर एक किसी भी बंदे को एक बार कॉल आ जाए, आ जाओ घर में कोई नहीं है, तो आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, कैसे आओगे? अरे पैदल आ जाऊंगा, दौड़ के आ जाऊंगा। तो सर तो मैं तो आलसी हूँ, अगर मेरा खाना हो गया है, मैं सोने के मूड में हूँ, मैं फ़ोन भी नहीं उठाता, क्योंकि मुझे मेरी नींद प्यारी है। अगर मैं सोचो बाहर हूँ और उसने मैसेज किया है तो मैं जाऊँगा। मैं जैसे कुछ कर रहा हूँ, सोचो जिम भी कर रहा हूँ, मुझे वो करना है, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा किसी के लिए। तो वैसा हूँ मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मीन्स यू आर लेजी एंड I'm एनर्जेटिक lazy. एट द सेम टाइम। या मेरे को लगता है अरे क्योंकि मुंबई में सब दूर दूर है, यहाँ जाओ इतना ट्रैफिक है, वहाँ जाओ, फिर वहाँ से निकलूँगा, सुबह शूट है, मेरे नींद कंप्लीट करना है, तो ये सब सोचते सोचते फ़ोन ही स्विच ऑफ करके मैं सो जाता हूँ। लाइक दैट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी लोन वाले एप्लीकेशन से लोन उठाया हो और उसके बाद लोन नहीं भरा हो? क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मेरे एक फ्रेंड के साथ अभी ये चीज़ हुई है कि उसने किसी अननोन ऐप से लोन लिया था, उसके बाद फिर उसने रीपे नहीं करा, तो उसको एक धमकी भरा कॉल आता है कि हमने तुम्हारी फोटो ले ली है, और उसका ना क्या करा कि उसके चेहरे को उनने मॉर्फ करके। हाँ किसी न्यूड बॉडी से पेस्ट कर दिया, और वो उनकी फैमिलीज को मैं तो बोलूँगा मुझे टैग करो उस फोटो में, मेरे followers बढ़ेंगे। ये सबसे सिक्योर बंदा है मैं जिनका तो बोलूँगा कोई मैं आपको बैंक भेजता वाले हूँ HD में। कोई बैंक वाला इनको फ्रॉड नहीं कर सकता, ना पैसे वापस रिकवर कर सकता है। तो नहीं, वैसे तो मेरे साथ तो कोई डेयर नहीं कर सकता। तो मैसेजेस आते हैं, मतलब आपका पार्सल यहाँ पड़ा है, आजकल नहीं चल रहा है एक स्कैम, या आपका एक पार्सल यहाँ पड़ा है, कॉल कीजिए इस नंबर पे, या अनेबल टू रीच यू, एक बहुत हाँ, चल रहा हाँ। था। तो आते हैं ऐसे, तो वैसा तो मुझे आया नहीं। आपके साथ तो हो, अगर उसने कहा कि भाई हम आपकी फोटो बना के भेज देंगे, ये वो कर देंगे, तो आपने खुद ही भेज दी मतलब सब वीडियो। है ऑलरेडी, क्या वीडियो भेज देंगे, ले भाई मार दो आप। ले भाई वायरल कर दे, और अच्छे से करो। तो ये चीज़ है। तो क्या कभी अभी यार? आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी एक्ट्रेस के साथ आपका शूट हो रहा है और उससे इतना ज़्यादा प्लेजर मिल गया कि आपको एक अटैचमेंट सी हो गई, और फिर रेगुलर बेसिस पे आप कांटेक्ट में आ गए? ये होता है। या आपको किसी को एक्टर के साथ जब आपने सेक्स किया रियल, तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा आ गया कि यार नहीं, इसके साथ ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा क्लोजनेस है, कनेक्शन है? ये होता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा आई थिंक 2 सीन्स का वो था कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी मैंने 6 कर दिए, क्योंकि हम लोग रुक ही नहीं रहे थे, उनको चाहिए भी नहीं था, वो लोग फिर भी रोल कर रहे थे। तो ऐसा एक बार हुआ, आई थिंक आई डिड 6 टाइम्स, और वो जोश था क्योंकि हम बहुत अच्छे लोकेशन पे थे,
तो कभी कभी क्या होता है ना, अगर लोकेशन अच्छा है, थोड़ा नेचर है, थोड़ा मैं आपको बोल रहा था जैसे एनिमल्स वहाँ दिख रहे थे, सफारी yeah. टाइप था, वो हिप्पोपोटामस जा रहा है, एक अलग ही वाइब था उस जगह का, और हम लोग बहुत खुश थे। अब पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, तो इट अफेक्ट्स यू हैप्पी। और टीम बहुत अच्छा था, जैसे सब यहाँ अच्छे हैं वैसे ही। लकीली आई हैव ऑलवेज वर्क विद गुड पीपल, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे। तो हम लोग करते गए लास्ट में वो लड़की फिर मुझे शावर में बोला, मेरी माँ मुझे छोड़ दो, मेरे अंदर और कुछ नहीं भाई बचा है, जानवर दिख गया तो अपने अंदर के जानवर को मत जगाओ। वो छोड़ दो मुझे। तो वो था वो ऐसा। फिर कभी कभी क्या होता है, अगर आप जैसे एक तो लड़कियां ऐसी मिली हैं मुझे, कई लड़कियां जो बोलती हैं मैं सिर्फ इसी के साथ काम करूँगी, आई वोंट डू विद अदर पीपल। तो वहाँ अच्छा लगता है, फिर हम साथ में रहते हैं, साथ में ट्रैवल करते हो, फिर तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है। पर्सनालिटी आपकी पूरी फॉरेनर्स जो होते हैं ना वैसी है। तो आपने कभी ट्राई नहीं करा लाइक बाहर जो एजेंसीज होती हैं, जो साइट्स होती हैं मुझे वो? बहुत कॉल्स आते हैं ओनली फैंस करके, जो ऐप्स के लिए हाँ। बुलाते हैं, बट आई एम जब तक मुझे फुल प्रूफ पैसा कॉन्ट्रैक्ट सब नहीं आएगा, आई डोंट वांट टू गो। इतना स्ट्रगल करके मैं इस लाइन में आया हूँ, कुछ हुआ ना वहाँ जाके फिर, और वहाँ पे मेरे जैसे कितने और होंगे, मेरे से अच्छे होंगे, बुरे होंगे, कितने होंगे वहाँ पे। तो मैंने सुना टीचर्स भी अब ओनली फैंस चलाते हैं, डॉक्टर्स का भी ओनली फैंस है, हर इंसान वहाँ पॉर्न स्टार है, मतलब रफली जनरली बोल रहा हूँ। तो सब यंगस्टर्स करके कमा रहे हैं, तो मैं अब जाके वहाँ पे क्या करूँ? तो मम्मी डैडी है यहाँ पे, सब छोड़ के, एल्डरली है, तो मुझे यार मन नहीं है जाके वहाँ फिर लड़ो। और मैं गया हूँ, आई बीन टू US, आई बीन टू यूरोप, मैंने देखा है वहाँ पे एक सैंडविच खाने से पहले 10 बार मैं सोचता था। वहाँ पे सिर्फ मैं वो एक आता है कॉम्बो, कॉफ़ी और सैंडविच, कॉफ़ी सैंडविच कॉम्बो खा के मैं जीता था, चलता था। इतना चला हूँ मैं फॉरेन कंट्रीज़ में टू सेव मनी। कई बार तो यूरो रेल में मैं चढ़ता था, जैसे उतर के चला जाता था, पैसे भी नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है यूरोप एंड अमेरिका। तो वापस, तो आई डोंट नो, उतना ताकत होना चाहिए जाके वहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट्स बना, कोई है फुल प्रूफ कंपनी है अलग बात है, जाके आई डोंट वांट टू गो एंड वर्क एंड स्ट्रगल देयर। तो सर अभी तक जितने भी चीज़ें हुई हैं वो सब कहीं ना कहीं टॉपिक लेके पैसों पे ही आ रही है। जी, तो शेक्सपियर त्रिपाठी एक वीडियो शूट करने का कितना पेमेंट लेता है? आउट ऑफ इंडिया अगर शूट है तो आई चार्ज लाइक $1 लाख पर डे, और इंडिया में तो हम वही एक्टिंग वाली जो करते हैं फेक वाले, उसमें तो स्टोरी वोरी होता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है प्रॉपर लाइक सीरियल फिल्म, वो अलग होता है, तो डिफर करता है। आवरली बेसिस पे आपको पे किया जाता है या फिर? नहीं, आई टेक पर डे, आप काम करो नहीं करो, आई विल टेक माई पेमेंट, क्योंकि मैं तो दूसरा काम नहीं ले सकता ना, मैंने पूरा दिन दिया है आपको, तो आवरली एंड ऑल आई डोंट डू। आई डोंट नो आप रिवील करना चाहोगे या नहीं, तो ये तो शूट वाली बात हो गई, पर जो आपको जो आपको वही बिजनेस सुनना है ना। बिजनेस सही तो ये कुछ बहुत अलग है, इसलिए मैं जोर डाल रहा हूँ कि जो वो बिजनेस वुमेन वगैरह आपको जो हायर करती हैं, अप्रोच कर? तो उसके कितने चार्जेस आप करते हो आई बता? पे माई टैक्स, तो आई कैन से हाँ, अभी मुझे आया है टैक्स का, तो हाईएस्ट आई गॉट 2.5 lakhs फॉर अ डे, पर नाइट। फॉर अ नाइट, ओह गॉड। दिन में काम नहीं होता है दोस्त यहाँ, दिन में सोते हैं हम, दिन में सोते हैं, रात रात में को भी ऑफिस- सोते ही हैं रात किसी को और के ऑफिस साथ। खुलता है हमारा। सर जैसा बॉलीवुड में एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ की है कि जो मेल एक्टर्स हैं, मेल स्टार्स हैं, उनकी जो पेमेंट है एज कम्पेयर टू ऑल द फीमेल एक्ट्रेसेस ज़्यादा है। मेल एक्टर्स जितने भी हैं उनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है। पर मुझे ऐसा आपसे पूछना है कि क्या पॉर्न इंडस्ट्री में, आपके इंडस्ट्री में, फीमेल एक्ट्रेसेस को ज़्यादा पे किया जाता है? ट्रू, क्योंकि फीमेल्स राज़ी नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो करते हैं इतना अच्छा करते हैं कि उनको रिपीट करते हैं, फिर उनका पेमेंट बढ़ता है। दोस्ती यारी में कम होता होगा ऊपर नीचे, बट उनको ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है, उनको बहुत, जैसे उनका सेपरेट रूम होता है, उनके लिए स्पॉट बॉय होता है, उनके लिए हेल्पर होता है, हम लड़कों को एक ही रूम में रख देते हैं, तो लड़कियों को ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन देयर लुक। लुक्स का कुछ नहीं है एक्चुअली, हमारी इंडस्ट्री में उल्टा है, इट्स ए वुमन ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो बनता है आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
बट एक्चुअली ये औरतों का ज़माना है हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि चाहे वो किसी भी एज की हो, कैसी भी फिगर हो, प्लस साइज हो, साइज ज़ीरो हो, उसका ही स्टोरी बन जाएगा। और जैसे हिंदी फिल्म्स में क्या होता है, हीरोइन ऐसे एक हीरोइन टाइप होती है, एक एज के बाद उनको सपोर्टिंग रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे उन्हीं को हीरोइन बनाते हैं। जैसे एक पड़ोसी है, वो कुछ भी हो सकती है, कैसा भी फिगर हो उनका, सुंदर हो नहीं हो, सजा देंगे, ऐसा बना देंगे, वही से आपको सेक्सी लगेगी। तो वही जो चर्बी है, वही ऐसा उनको साड़ी पहनाएंगे, ऐसे उनका क्लीवेज दिखाएंगे कि वही आपको, क्योंकि आपने देखा ही नहीं होगा ऐसा कभी, आपके मन में होगा बट वो आपको दिखाएंगे वैसा, क्योंकि आदमी लोग बनाते हैं ना, औरत को भी पता है, तो ऐसा बनता है। सर मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें मुझे पता लगा जी कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं आपके साथ वो काफ़ी ज़्यादा मेकअप करती हैं। तो मेकअप के वजह से जब आपको किस करना होता है या उन्हें मतलब कहीं ना कहीं लीक करना होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो मेकअप हटा देता हूँ, मेकअप हटा देते मैं हो? लिपस्टिक हटा देता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो किस करके हटा देते हो या ऐसे ही? नहीं, मैं पहले उसको टिश्यू से हटाता हूँ जितना हो सके। यू फील इरिटेटेड बाय देयर मेकअप्स? नॉट इरिटेटेड, क्योंकि वैसे भी वो हट ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इतना जल्दी जल्दी सीन्स करना होता है, वो उनको टचअप करने के लिए वक्त नहीं होता। तो मेकअप चलो, फेस पे फाउंडेशन जो भी है ये क्योंकि पेट में जाता है केमिकल्स, तो मैं ये थोड़ा साफ़ कर देता हूँ। और प्राइवेट पार्ट्स तो मैं उनको वैसे भी, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को साफ़ रखना, और मैं उनको भी एक बार बोल देता हूँ, जैसे हम लोग माउथ फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, और मैं अपना लौंग इलायची लेके घूमता हूँ। तो हेल्थ कॉन्शियस और हाइजीनिक बहुत ज़्यादा, तभी अच्छी सीन बनेगी। एक सर आखिरी सवाल मेरे तरफ से जी, उसके बाद हम अपने गेम की ओर बढ़ेंगे। तो नाउ मे बी मैं बहुत चीप साउंड करूंगा पर एक रिक्वेस्ट है सर। क्या? तो यहाँ पे जब भी एक्टर्स आते हैं तो यहाँ एक्टिंग करने में बोलता हूँ, हाँ। सिंगर्स आते हैं तो 2 लाइनें गुनगुनाने को Oh, कहता you हूँ। can't ask me नो 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 नो, डोंट वरी डोंट वरी। पैसे देते तो मैं कर भी देता। मैं तो पढ़ने के लिए आया नहीं हूँ। सर, हाँ सर, तो मेरा सवाल ये था सर कि सबसे हम कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं अपने काम को लेकर यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए, पर मुझे पता लगा है कि आपका एक फेवरेट सॉन्ग है, कौन सा? आज की रात। तो 2 लाइनें सर, बिकॉज इससे पहले किसी भी पॉडकास्ट में तुम्हारे साथ मैंने बातें करके गाड़ी में गलती कर दी। हाँ, चलो, सर, अच्छा बहुत सारी सर, बातें खुली हैं मतलब, है सर, ना? अब मैं यही बोलूंगा कि सर आपने इससे पहले कभी नहीं किया होगा, पर 2 लाइनें सर, और मैं चाहूंगा एकदम शेक्सपियर त्रिपाठी ऑन स्क्रीन वाले अंदाज में कैमरा को देख के 2 लाइनें बस आपको गुनगुनानी है सर। कम ऑन, कैमरे को देख के, ऑडियंस के लिए। कम ऑन सर, या शेक्सपियर शेक्सपियर। अब म्यूजिक ऐड कर देंगे पीछे। हाँ, Oh God. सब शांत होंगे अभी। Okay, I'm going to try. या आप जज भी करो, आई डोंट केयर, बट It's okay. In your real सिंगिंग जब भी कोई बोलता है ना डांसिंग करना है, ओ गॉड यही करता तो मैं आज ऋतिक रोशन होता। तो ओके। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से कीजिए। वाह वाह सर, अब लास्ट में एक बार वो डायलॉग हो जाए सर। कौन सा? जितना सजोगे उतना बजोगे। सर एक बार अगर come on. ऐसा करके क्या क्या करवाओगे सर मुझसे? लास्ट दिस इज लास्ट रिक्वेस्ट सर, इतनी दूर से सर आए हो तो ये तो बनता है सर, एक बार देख के सर। और आपका ये पॉडकास्ट देख के मुझसे भी सब ये सब करवाएंगे। सर कम ऑन सर, यही तो सर मैं एज अ क्रिएटर सोच रहा हूँ सिडेक्टिव वे में सर, थोड़ा सा come on. मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम ही वो हीरोइन हो, ठीक है? वो भी तुम्हारी तरह गोरी सी। सर एकदम बिल्कुल सर, मुझे देख के नहीं सर, मुझे अजीब लग रहा है सर, आप कैमरा में देख कर बोलो। ठीक है, कम ऑन सर। तुम्हें पता है ना, जितना सजोगी उतना बजोगी। ओ भाई, सर एक बार सर प्लीज हाथ मिला लो। वाह वाह वाह, थैंक यू सर। चलो सर, अब हम लोग लेट्स मूव अहेड। सो जैसा कि आपने अभी शेक्सपियर त्रिपाठी के बारे में जाना, उनके लाइफ के बारे में, उनके पैशन के बारे में, तो अब वक्त आ गया है हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का, जिसका नाम है फ्लैश द ट्रुथ,
पावर्ड बाय हिचकी ठेला। सो आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़े। तो मैं आपको पहले इसके रूल समझा देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा और आपको उसका सिंपल 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करें। तो व्हेन वाज दिस वाज लाइक अ रैपिड फायर राउंड। rapid तो fire। जितना जल्दी हो सके कम वर्ड्स में वैसा आपको आंसर देना है। ओके शुरू करें। सो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू वॉच पॉर्न? I was standard 7th. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके एक वीडियो का बजट क्या होता है इन अ स्मॉल सेंटेंस? एवरेज। एक वीडियो का ये तो थोड़ा टेक्निकल है। एवरेज 2 लाख के आसपास होगा Okay. बनाने में। हैव यू एवर हैड अ पार्टनर दैट जस्ट कुडंट डील विथ योर जॉब? No, नेवर। they've loved me because I've never been in solid relationships, and they like me because of my thing. And they don't like me, they don't like my work, then they can fuck off. ओके सर, नेक्स्ट सवाल है, आपकी सबसे फेवरेट पोजीशन क्या है? Missionary, doggy, वाओ, wheelbarrow, एक सर। missionary. Missionary. Easy, comfortable, good eye contact, best. ओके Is it all acting or do you get any sexual pleasure? I always get sexual pleasure. ओके देन आगे बढ़ते हैं। क्या कभी आपने किसी गे के साथ रात बिताई है? No. ओके What else would you be doing if not this? Teacher. I'm qualified as an English literature graduate, first class first with distinction. मुझे स्टेट टॉपर था मैं, तो मुझे वो बड़ा कप मिला था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का, पेपर में फ़ोटो भी आया था। तो शायद मैं एक इंग्लिश टीचर होता मेरे मम्मी डैडी के। सो सर, आपके पैशन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सेक्स करते हो, तो इसके बावजूद क्या फिर भी आप मास्टरबेट करते हो? I don't remember masturbating in a long time, actually. तो यस और नो? No. नो। अगर सोचो, क्योंकि अगर सीन है टेक्निकली मैं मैस्टरबेट करूँगा, फिर वहाँ जाके क्या करूँगा, है ना? तो जितना हो सके सेव योर स्पर्म, है ना? वो गर्मी बचाओ और जहाँ चाहिए वहाँ दिखाओ। हाँ Okay, the last one from my side. What is the biggest misconception you think people have of people who make porn? Misconception would be that we are not like I don't make porn, as I said. I'm an actor. Okay. I work in them, I act in them, I get my fees and I tata bye bye. तो मिसकंसेप्शन यही है कि वी आर बैड पीपल, हम लोग कास्टिंग काउच होता है, शोषण होता है लड़कियों को, दवा खिला के वीडियो बना देते हैं, ये सब गलत है। तो हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, अपना टीम, जैसे मैं बोला मम्मी डैडी सब आते हैं, मदर तो आए थे, एक के हस्बैंड आए थे। किसी के साथ गलत होते हुए मैंने देखा नहीं है। ये जो मैं सुनता हूँ मेरे सेट पे, मैंने तो कभी देखा नहीं है और मैं होने भी नहीं दूंगा, चाहे वो किसी का कितना भी लॉस क्यों ना हो। तो बहुत कंफर्टेबली शूट है। ऐसे ही पिकनिक की तरह हम जाते हैं, आते वक्त सब दोस्त बन के निकलते हैं और हम आगे की प्लानिंग करते हैं, मिलते रहते हैं। और तो इट्स अ वेरी आई वांट से, एंड आई डोंट, मेरा सबसे बड़ा जो स्टैट्यूटरी वार्निंग है, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मी। इट यू नो, डोंट थिंक दिस इज़ अ जॉब, दिस इज़ अ प्रोफेशन। डोंट। मैं कैसे आ गया भूला भटका, और एक्चुअली देखा जाए मैं हूँ 4 साल से, मैंने काम सिर्फ 2 साल ही किया है जब मैंने स्टार्ट किया था, और अभी 1-2 साल से मैं कर रहा हूँ ऑन एंड ऑफ। तो मैं भी आई एम नॉट एक्टिव। अभी मेरा फेम हो गया है, मैं बातें करता हूँ, लोगों को लगता है यू नो, बट डोंट रियली बोलते मैं घर छोड़ के आ जाऊँगा, मैं पढ़ाई छोड़ के आ जाऊँगा, सर काम दे दो, सर पैर पकड़ रहा हूँ, ये सब। आप मेरे DMs कभी देखना। डोंट, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मेरे माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे पता है हमारा कल्चर जैसा है, आपके रिलेटिव्स हैं एंड एवरीथिंग, यू माइट सफ़र, आपकी शादी नहीं हो पाएगी। मुझे तो चलो करना नहीं है, क्या पता कल करना होगा, पता नहीं, अभी तो नहीं करना है, बट आप शायद आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, क्या होगा, आपकी फैमिली आपका एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं।
तो सोचिए समझिए और कदम उठाइए, क्योंकि रोज़ मैं देख रहा हूँ नए नए लोग आ रहे हैं, रोज़ देख रहा हूँ मैं नए शूट्स हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं ग्रुप में शूट्स करके आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत एक वो हो गया है जो हम मजबूरी में करते थे, लोग आजकल मज़े लेके कर रहे हैं। तो सोचिए समझिए, अपनी लाइफ अपने हाथ में है। तो दैट्स ऑल आई वांट टू से। So guys, this was all about our round flash the truth. और शेक्सपियर सर ने काफी अच्छे से इस राउंड को खेला है एंड दिस राउंड इज पावर्ड बाय हिचकी ठेला। तो अब बढ़ते हैं एक और मजेदार राउंड की ओर। राउंड या दिस इज हमारी आल्सो इंडस्ट्री में राउंड मतलब कुछ एक और राउंड करना होगा। ओके। सो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है प्रेजेंस ऑफ ग्राइंड। दिस इज आल्सो पावर्ड बाय हिचकी ठेला। तो रूल्स बस सिंपल से हैं, जिस तरह से अभी आपने फटाफट आंसर दिए हैं पिछले राउंड में, इस राउंड में भी बिल्कुल सेम सा है। लेकिन इसमें सीन ऐसा है कि मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और उस वर्ड्स में आपको विद इन सेकेंड्स जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए शुरू करा जाए। चलो। म्यूजिक। सो पहला वर्ड है नॉटी। शेक्सपियर। करण जौहर। टैलेंटेड फिल्म मेकर। ओके। मलिका शेरावत। ड्रीम गर्ल। प्लेजर। आई वांट डेली। Uri, which he is quite famous right now on social media for his selfies. वो जो सेल्फी Ori. लेते हैं ना, Ori. औरी। I am confused. Ori या सोचा Ori? वो हाँ. उरी फिल्म आई थी ना विक्की कौशल, हाँ. मैं हाउस द जोश बोलने वाला था। औरी enjoying life actually. He is really enjoying life. ओके। हॉरर। Horror. I like horror films. Respect. I'm getting a lot right now. Okay. वेब सीरीज। My bread and butter. Stamina. I have good stamina. उर्फी जावेद। Inspirational. नाइस। Favorite actress. बहुत सारे हैं। कृति One, सनन, only one. माधुरी दीक्षित। Madhuri Dixit. Okay. फेवरेट पोजीशन। Again M से मिशनरी। Missionary. और last but not the माधुरी least. के बाद मत बताओ। हाँ। Last but not the least. Hard work. मेरा हार्ड वर्क है, विच इज़ लिटरली हार्ड वर्क, बट हार्ड होना पड़ता है अंदर से और बाहर से भी, तभी मेरा वर्क काम करता है। So this was It also was great, amazing bhai. round Great, with one great, and only great. Shakespeare Tripathi, and this round was Presence of Grind powered by Hichki Thela. तो हाय, मैं गया था हिचकी ठेला विच हैज़ वेरी गुड फूड एंड आई एम अ फूडी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका चिकन लॉलीपॉप और चाइनीज़ नूडल्स। तो जो भी आते हैं बोकारो, प्लीज़ विजिट हिचकी ठेला बोकारो एंड एन्जॉय देयर गुड फूड। थैंक यू। तो आप भी जल्द से जल्द हिचकी ठेला जाओ और अपना रिव्यू जो है हमारे साथ शेयर करो। और जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप हिचकी ठेला विजिट करते हो तो आप हमारा कूपन बी रियल बस 10 वर्बली यूज कर सकते हो, और ऐसा करने से आपको 10% तक की छूट दी जाएगी। 10% डिस्काउंट ऑन ऑल देयर फूड एंड डिशेस। तो जल्दी से जाओ और मजे उठाओ। सो सर, हिचकी ठेला जो हमारे स्पॉन्सर है इस राउंड के, उनके तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा आया है, प्यारा सा तोहफा आया है जो हम आपको भेंट देना चाहेंगे। सो कैन वी हैव द हैम्पर प्लीज? सो हियर वी गो सर, दिस इज आवर हैम्पर फ्रॉम आवर स्पॉन्सर हिचकी ठेला। कैसा लगा सर, आप बताओ। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइसली डन। मेरे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ है यहाँ पे। सर मैं चाहूँगा एक बार कैमरे पर भी दिखा दो आप ऑडियंस को। सो प्लीज़ सी, मेरा ये पहला जो शूट था मैंने वाज 18 समथिंग, उस टाइम की फ़ोटो विद द लेजेंड MS धोनी सर। एंड डार्क चॉकलेट जो खाने से आपका बहुत हार्ड होता है। और ये मेरा पोर्टफोलियो शूट था। उस टाइम मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी और मैंने दाढ़ी बाद में काट दी क्योंकि बोल्ड सीन में ना टूटता है, तब मैं क्लीन शेवन हो गया कंफर्ट के लिए। पर ये मेरे तब के पोर्टफोलियो शूट्स हुए थे। वो फोटो में ना लुक लाइक और इसमें हाँ। तो ये तब का है विद दैट बियर्ड एंड ऑल, एंड
Yeah, and thank you so much. I love chocolates. I love chips. सारे मज़ेदार चीज़ें. I love chocolate actually. Okay. मेरा वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ ना जिसमें मैंने चॉकलेट लगा के कुछ बोला है. It has gone now 305 million. मैं 2 पे था. बात करें 3 मिलियन बढ़ गया. तो it's all because of chocolate. So thank you हिचकी ठेला. एंड मजाक से। सर आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप होटल रिलायंस जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर आए, सो यहाँ की सर्विस आपको कैसी लगी बहुत सर? अच्छी. वेरी एप्ट, वेरी हाँ. अलर्ट. जो चाहिए मिल गया. और नींद मुझे अच्छा हुआ. मतलब ये अच्छा साइन है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स है. मैं बेड पे लेटा और मुझे नींद आ गई. और वो भी बहुत ऑड टाइम में. और मैंने दिन में इतना चाय कॉफ़ी पिया था. मैं जैसे ही लेटा 6:30 के आसपास अराउंड आई थिंक टिल 8 आई गॉट अ नाइस नैप. तो वो एक अच्छा साइन होता है. आप किसी भी होटल में जाएंगे, 5 स्टार हो 7 स्टार हो, अगर आपको नींद आ रही है ना, इट्स गुड. तो वेरी पॉजिटिव. और इतना अच्छा केमिस्ट्री हम सबकी उभर के आई. सो इट्स अ वेरी गुड होटल. सो सुना आपने, सर ने भी रिव्यू दे दिया. जिन्होंने इतने सारे 5 स्टार 7 स्टार और इतने अच्छे अच्छे होटल्स में इन्होंने स्टे किया है, तो स्टे करने के बाद इन्होंने इतनी तारीफ की है होटल रिलायंस की. तो आप जब भी बोकारो आते हो तो होटल रिलायंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. Okay, sir, this was all about our podcast, and this episode was one of the most interesting podcast we Best ever यार, done. one of the best. मजा आ गया बहुत सर. मजा आया. आपकी And टीम से पूछिए ना, अभी लाइव बैठे हैं, कैसा लगा नहीं, उनको? अच्छा उनके लगा? शक्लों पे लिखा हुआ है बहुत मजा आ रहा है उनको. अच्छा यार इस समय तक बेसिकली क्या होता है कि बोर होना शुरू हो जाते हैं लोग, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर दिमाग में उनके चलने लगता है, चेहरे पे दिखने लगता है. अभी के टाइम पे सबके मैं चेहरे थिएटर पे आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं लाइव ऑडियंस के लिए काम करता हूँ. तो जब लोग, अंधेरा होता है फिर भी पता चल रहा है कि कोई फ़ोन देख रहा है, क्या क्या कर रहा है. तो अगर ऑडियंस आपकी खुश है, क्योंकि ये जो क्रू होता है ना, या ये पहला ऑडियंस होता है, ये लोग उनको अच्छा लग रहा है, मतलब आगे भी लोगों को अच्छा लगेगा. तो जी. इसीलिए उनका ओपिनियन मैटर्स. सर मैं आपसे अब पूछना चाहूंगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद आवर टीम? वेरी वेरी स्वीट, वेरी स्मूथ, लाइक बटर कहते हैं ना. मतलब आई हैड सच अ गुड टाइम. आई केम टू अ न्यू सिटी. मैं कभी आया नहीं था यहाँ पे. आई केम हियर, आई हैड सच अ गुड टाइम. और स्मूथ रहा मेरा जर्नी. आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशनल रहा. फर्स्ट टाइम लग ही नहीं रहा है. वी आर ऑल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हमारे शूट्स भी ऐसे ही होते हैं. हम लोग धीरे धीरे वी बिकम लाइक अ यूनिट. तो आई एम रियली ब्लेस्ड. जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा अच्छे लोगों को मिलता हूँ. मेरा काम इसलिए अच्छा होता है. और आई जस्ट हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम. थैंक यू. सर बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू टेल यू कि सर मीन्स जब आप आ रहे थे ना, उस वक्त मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था. मैंने काफ़ी रिसर्च किया, पॉडकास्ट देखे आपके. बट जब मैं आपसे पर्सनली आज मिला तो आई थिंक यू आर वेरी वेल बिहेव्ड और बहुत ही ज़्यादा हम्बल, पोलाइट, काम. और जो इनकी इमेज है, जो पॉर्न स्टार वगैरह ऐसा वैसा, जो हमारे दिमाग में जो इमेज एक बन जाती है कि कैसा होगा, बदतमीज होगा, या होता है ना नेगेटिव, मतलब हाँ, negative- क्रिएट कर लेते हैं, कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हाँ, हैं. मैं गाड़ी से इनको लेकर आया एयरपोर्ट से. तो जिस तरह से ये बात कर रहे थे, इट वाज लाइक कि हाँ यार, ये तो अपने ही कोई जान पहचान के हैं. तो बहुत अच्छा लगा सर. जान पहचान के हैं, पर मोस्टली हमने इनको वीडियोस वगैरह में ही देखा, देखा है. इसलिए हमारे दिमाग में वैसी इमेज बनती है. बट वैसे होता है. मैं जब लोगों को मीट करता हूँ ना, वो आते सीधे गले लगा लेते हैं, किस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अरे क्लब्स में, क्योंकि दे आर लिटिल टिप्सी. क्या पकड़ लेते हैं? वही जो मेरा कमाने का जरिया है. बस आशीर्वाद दो सर. आपने इतनी लड़कियों के साथ किया, हमें थोड़ा आशीर्वाद पकड़ लेते हैं. आई एम लाइक, आई डोंट ड्रिंक, तो आई एम नॉर्मल. तो कभी आशीर्वाद दे दिया करो आप उससे. तो और आप इमेजिन करो, लड़कियां मुझे उनसे बचाते हैं. अरे छोड़ो, दे गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल. तो लोगों, क्योंकि देख चुके हैं ना इतना, मुझे दे फील. जैसे आज वॉशरूम में था, वो आया, ही जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग. मैं ऐसे आई वाज डूइंग माय बिजनेस. इतना उनको लगता ही था, हम तो देख ही चुके हैं, क्या छुपाना टाइप्स, यू नो. तो हम जैसे, मैं खड़ा हूँ टू डू माय थिंग, वो आते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग, लुकिंग लाइक दिस, एंड आई एम लाइक, यू नो, बट दैट्स देयर लव, यू नो. वो इंस्टेंटली आ रहा है, अंदर से आ रहा है. सो आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू इट, फॉर इट. सिंपली अगर मैं मतलब बताऊं ना आपको, जो भी थॉट्स होते हैं, लाइक मेरे अंदर भी थे आपसे मिलने से पहले. लेकिन हाँ, जो लोग भी ये इंटेंशन रखते हैं ना, नेगेटिविटी रखते हैं किसी भी ऐसे क्रिएटर को लेके, आप इस इंसान से मिलिए, आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाएगा. थैंक यू. So this was all about our podcast and episode,
एंड मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया एज एन ज़्यादा। एंकर। और बस एंकर ही नहीं, यहाँ पे पूरी टीम को जितना मजा आया ना, इससे पहले किसी एपिसोड में नहीं आया होगा। ये भी मैं लिख के बता रहा हूँ, और ऑडियंस को भी इतना ही मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम डैम श्योर। सो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जैसा कि आज आपने काफ़ी कुछ जाना होगा कि एक पॉर्न स्टार की ज़िंदगी कैसी होती है, पॉर्न स्टार असल में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, क्या क्या स्ट्रगल है, सारी चीज़ें हमने अपने शो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नई सफ़र की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय। बाय। कम ऑन।